पर्वत के ऊपर जहाँ इनका मंदिर है, वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ पे औरतें घास काटने भी नहीं जाती। अमुक पेड़ है, उसके पास जाने से थोड़ा सा डरेंगे लोग, या उसकी पूजा करेंगे, पत्थरों की पूजा करेंगे। कि इतनी शक्ति उसमें है कि आपने अगर वहाँ का नियम तोड़ा, इफ़ यू ब्रेक द डिसिप्लिन, यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको उसका परिणाम तुरंत मिलेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसका। अब आप इसको या तो आप अंधविश्वास करो या फिर दृढ़ विश्वास करो। उस परंपरा से अलग करती हुई एक अलग निकली हुई एक विंग है या अलग एक परंपरा है। अच्छा, इनके देवताओं में और हमारे देवताओं में समानताएं भी हैं, थोड़ा थोड़ा भिन्नताएं भी हैं। और ये कल्चर इतना मिक्स्ड हो गया कि ये कई बार बताना मुश्किल हो जाता है कि ये कल्चर कहाँ का फॉलो कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो somebody was saying कि आई एम मिसिंग somebody वेरी मच, आई हैव लॉस्ट समवन। और मुझे तो ऐसे ही तो मैंने कहा चलो मैं बात करवा देता हूँ तुम्हारी, आप मेरे साथ बैठिए। तो उन्होंने कहा बात करवा सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं करवा दूंगा, लेकिन मैंने कहा वैसे ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? मैंने कहा क्योंकि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे मक्का मदीना के पत्थर की बात कर लें आप, जिसको मक्केश्वर महादेव लोग कहते हैं, या आप भारत के किसी भूभाग में कह लीजिए, तो एक श्लोक है, समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। जैसे ही खेत में जाओगे, आप जैसे ही रोपाई करने या आपने धान काटना है, कुछ भी करना है, उससे पहले आप रोट जरूर पूजोगे। वहाँ पे रोट चढ़ाओगे। कहीं कहीं पे बकरे की बलि होती है, बलि प्रथाएं आज भी हैं। और कहीं कहीं पे कि रोट तो कम से कम आप पूजा दोगे। आप नहीं दोगे, आप खेती नहीं कर पाओगे। अभी भी प्रमाण, हमारे बचपन तक में ये प्रमाण है कि सांप वगैरह निकलना शुरू हो जाते थे। माँ रेणुका, हमारे उत्तरकाशी में माँ रेणुका का बड़ा ही फेमस एक मंदिर है, नाकुरी गढ़ बोलते हैं उस जगह को। और इसके 2 मंदिर हैं, मतलब 2 जगहों पे इनके विग्रह की पूजा होती है। एक डुंडा एक जगह है और एक नाकुरी गढ़ में इनकी पूजा होती है। तो वस्तुतः जो रेणुका हैं वो महाविद्याओं में छिन्नमस्ता हैं। अब छिन्नमस्ता कौन है? नाभो शुभ्रा रविंदो तदुपरिम विलसन मंडलम चंडरस्मः संसारस्येक साराम त्रिभुवन जन्नीम धर्म कर्मार्थ दात्रीम तस्मिन् मध्ये त्रिभागे त्रितयतनुधाराम छिन्नमस्ताम प्रशस्ताम ताम वंदे छिन्नमस्ताम शमन भैराम योगिनीम योग मुद्राम। पैरों से मैं स्पर्श करता हूँ आपका, मुझे क्षमा करें आप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डीप टॉक्स के एक स्पेशल सेशन में। पहाड़ों की बात हम लोग पिछले कुछ सेशंस में कर रहे थे और पहाड़ों को माना जाता है कि पहाड़ सिर्फ प्रकृति का द्योतक नहीं है, प्रकृति को सिंबलाइज नहीं करते हैं, शक्ति को भी सिंबलाइज करते हैं। और शक्ति के स्रोतों की हम लोग लगातार बात कर रहे थे। आज उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं स्रोतों को आगे और बढ़ाने के लिए दोबारा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद थपलियाल जी। स्वागत है आपका। अलग आदेश। और संजय भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने पिछले जो एपिसोड था उसमें तो लोगों ने खूब पसंद किया उसको, और काफ़ी हमारे पास सवाल आए, काफ़ी लोगों के मन में जिज्ञासाएं थी। और पहाड़, जैसे मैंने अपने इंट्रो पार्ट में भी कहा कि पहाड़ जो है वो एक शक्ति का प्रतीक है अपने आप में। तो शक्ति की जो सृजन हुआ है पहाड़ों से, और जो एक स्राव हुआ है पूरे देश की तरफ या पूरी धरा की तरफ, अगर मैं इसको बढ़ाऊं आगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें आते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी, शक्तियों की बात करी। और लोगों के जो सवाल उसके बारे में आए कि ये भिन्नता कैसे है। अगर हम पूजा पद्धति की बात करें तो एक भिन्न पूजा पद्धति है। हम लोग जो देवी देवताओं के नाम अमूमन पहाड़ों पे आपको सुनने को मिलेंगे, पूरे देश में आपको बाकी नहीं सुनने को मिलते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन जो है, ये जो अलगाव है, अलगाव तो नहीं कहूँगा मैं, एक पर्टिकुलर एक शब्द ना हो इसके लिए, लेकिन जो ये भिन्नता है ना, एक जो स्पेशलिटी अगर मैं बोलूँ पहाड़ों की, आप इसे कैसे देखते हैं? और ये क्या है, ये अलग क्यों है, ये पूजा पद्धति अलग क्यों हो जाती है? उस पर आपका क्या टेक है, कैसे देखते हैं इसको? हाँ संजय भाई, ये वैसे अलग नहीं है। जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी हमने चर्चा की थी कि ये
प्रकृति और पुरुष मुख्यतः जो सांख्य योग में भी हमने कहा था, तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ के पत्थरों चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे मक्का मदीना के पत्थर की बात कर लें आप, जिसको मक्केश्वर महादेव लोग कहते हैं, या आप भारत के किसी भूभाग में कह लीजिए, तो एक श्लोक है, समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, अब पर्वतों से स्तन मंडल की तुलना हुई है माता के। क्यों? पर्वतों से जो नदियां बहेंगी, जो स्राव है, वो स्राव है, वो दूध है। अब जैसे माँ के स्तन पान करके बच्चा बड़ा होता है, पोषण उसको मिलता है, वो नरिश होता है, बिना दूध पिए हुए वो नहीं आगे बढ़ सकता, उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो हिरन का बच्चा हो, गाय का बछड़ा हो, या मनुष्य का बच्चा हो। तो समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, पर्वत के समान जिसके स्तनों की तुलना पर्वत मंडल से हुई, उससे जो नदियों का स्राव हुआ। अब वो नदियाँ जो हैं, नदियाँ जब बहेंगी तो उसमें वनस्पतियाँ खिलेंगी, तो वो वनस्पतियों की जननी भी हो गई, क्योंकि नदियाँ नहीं होंगी तो आसपास की वनस्पतियाँ नहीं हैं। अब नदियाँ हैं तो मछली हैं, केकड़े हैं, उसमें मेंढक हैं, या आपके घड़ियाल या ये मगरमच्छ हैं। उसके बाद जो खेती करने वाला किसान है, जब नदियाँ होंगी तो किसान खेती करेगा तो कुछ खाएगा। तो वो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व, हे माता, हे विष्णु पत्नी, हम आपके ऊपर सुबह सुबह पैर रखते हैं। पादस्पर्शम, मैं पाद मने पैरों से मैं स्पर्श करता हूँ आपका, मुझे क्षमा करें आप। ये हम धरती से प्रार्थना करते हैं। तो पर्वतों की तुलना भी देवी से कर दी, और जो नदियां हैं, नदियों की तुलना भी कर दी देवी से। अब इसी तरह से बाकी के जो हैं, चाहे वो आकाश हो, जितने भी, जो मैंने पिछली बार 5 तत्वों की बात की थी, उन तत्वों में जितने भी तत्व हैं वो देवी स्वरूपा ही हैं। तो एक तो बात हो गई कि हम प्रकृति के उपासक हैं। और अगर आप देखो कि ये भिन्नता इसमें क्यों है, तो भिन्नता आप ये कह सकते हो पहाड़ों में थोड़ा अधिक भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पहाड़ों में लोग प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहे, या आप कह सकते हो ज़्यादा भाग्यवादी रहे, क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने स्ट्रगल बहुत किया होगा, इसलिए वो भाग्यवादी नहीं हैं, दे आर मोर प्रैक्टिकल। आप उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें, वो उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर खेती पे निर्भर थे, भारत के लोग, तो वर्षा होगी तब खेती होगी तब हम खाएंगे। तो दे वर मोर डिपेंडेंट ऑन रेन, या ऊपर वाला बारिश, अब ऊपर वाला ही है कहीं वो बैठा हुआ, तो वो बारिश कराएगा तब। तो इसलिए हम प्रकृति के उपासक हुए हैं भारत के लोग, या एशिया के, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। अब पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पहाड़ों का जीवन बहुत मुश्किल है। आप अभी भी इस युग में भी आप नीतीमाणा की तरफ चले जाइए, या उत्तरकाशी में गंगोत्री या हर्षिल की तरफ चले जाइए, ऐसी जगहों पे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। और उस जगह पे आपके गाय हैं, भैंस हैं, ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ होती हैं, जो चाहे तिब्बत भूटान का क्षेत्र हो, नेपाल का क्षेत्र हो, चाहे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, भेड़ बकरियाँ हैं, या आपके पशु हैं, या अचानक से बरसात हो जाती है। आपका अपना अनुभव रहा होगा कि बरसात का कोई मौसम नहीं है, लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड रेंज में कहीं जाते हो तो अचानक से बरसात हो जाती है, ओलावृष्टि होनी शुरू हो जाती है एनी टाइम। अब उसमें खेती करना, जहाँ पे सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई के खेत नहीं है उसमें, आई थिंक हम इनको उखड़ बोलते हैं। उखड़ की खेती अलग होती है, ऊसर हिंदी में बोलते हैं शायद, और हमारे इसको पहाड़ी भाषा में, गढ़वाली में हम लोग उखड़ बोलते हैं। उखड़ की खेती अलग है, उसका अनाज, उसका धान अलग है। और जो सेरा जो होता है, जिसमें रोपाई होती है, जिसको हम रोपनी बोलते हैं। तो जो आप ऐसे रिमोट एरियाज देखोगे, सोचो वहाँ के लोगों की खेती इतनी मेहनत से उन्होंने वहाँ पे खेत जोते, पहले खेत जोतने के बाद बीज बोया, बीज बोने के बाद उसकी रक्षा। अब अगर ओलावृष्टि हो गई, बारिश ओलावृष्टि हो गई तो वो खत्म हो गया। इतनी मेहनत आपकी एज कम्पेयर टू अगर आप खेती किसी और प्रदेश में कर रहे हो, जैसे कि आप यूपी में कर रहे हो, या हरियाणा या पंजाब में कर रहे हो, तो वो नदियों पे निर्भर हैं, और नदियों का पानी आएगा ही आएगा, वो है, तो उनके अपनी खेती का समय है। पहाड़ों में ऐसा नहीं है। तो पहाड़ों में इसलिए आप कह सकते हो वो ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, एक परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं, और वो प्रकृति पे ज़्यादा निर्भर हैं,
और प्रकृति, क्योंकि ये तो भूगोल भी कहता है, ज्योग्राफी की परिभाषा भी है, और ये योग भी कहता है कि आप प्रकृति के जितने करीब रहोगे, प्रकृति आपका उतना ही अच्छे से पोषण करेगी। तो हम लोग इसीलिए पत्थरों के, पेड़ों की, आप अक्सर पहाड़ों में देखोगे तो वो लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े उसमें रहेंगे पेड़ों पे, तो अमुक पेड़ है, उसके पास जाने से थोड़ा सा डरेंगे लोग, या उसकी पूजा करेंगे, पत्थरों की पूजा करेंगे। या फिर आप आँचरियाँ हैं, तो क्यों डरते हैं लोग आँचरियों से? कि अमुक पर्वत पे जाके आप ऐसा नहीं कर सकते। हैट पर्वत है, हैट पर्वत हो गया। हाँ। जैसे हमारे उत्तरकाशी में भी है कि हमारी जब भी खेती होती है, तो वहाँ पे खेती के समय पे आप जैसे ही खेत में जाओगे, आप जैसे ही रोपाई करने या आपने धान काटना है, कुछ भी करना है, उससे पहले आप रोट ज़रूर पूजोगे वहाँ। रोट चढ़ाओगे। कहीं-कहीं पे बकरे की बलि होती है, बलि प्रथाएँ आज भी हैं, और कहीं-कहीं पे कि रोट तो कम से कम आप पूजा दोगे। आप नहीं दोगे, आप खेती नहीं कर अभी भी प्रमाण, हमारे बचपन तक में ये प्रमाण है कि साँप वगैरह निकलना शुरू हो जाते थे, या बारिश हो जाएगी, या किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो अब आप इसको या तो आप अंधविश्वास करो या फिर दृढ़ विश्वास कहो। मैं तो इसको दृढ़ विश्वास कहता हूँ। ये दृढ़ विश्वास ही है और कुछ नहीं है कि आप प्रकृति के इतने करीब हो कि आप खेत में जाने से पहले एक रोट पूजते हो, अपने भूमियाल के नाम का। या जो जैसे हमारे यहाँ पे जिन मंदिर के हम पुजारी हैं माँ काली के, तो हमारे जो माँ काली हैं वो बिल्कुल धारी देवी की तरह ही, उनकी लगभग मिलती-जुलती कथा है कि वो सबसे छोटी बुआरी थी, उनकी सबसे छोटी बहू थी, और सबसे छोटी बहू की बलि हुई थी। जैसे कि आपके यहाँ माधो सिंह भंडारी वाले, इसमें आई थिंक माधो सिंह भंडारी जी के उनके बेटे की हुई थी। उसके बाद वो रास्ता खुला। सिमिलरली इसी तरह से हमारे यहाँ पे उत्तरकाशी जो ज्ञानसू जो जगह है, वहाँ पे भी यही प्रथा थी कि छोटी बहू की अगर जब बलि हुई थी, उसके बाद वहाँ से पानी आना शुरू हुआ था। तो ये वहाँ की कथा है। और हमारी जो देवी हैं वो एक पत्थर के नीचे ही वो शिला प्रकट हुई हैं। उस शिला की पूजा होती है, और उस शिला में इतनी शक्ति है। अब आप धारी देवी का प्रकरण देख लो या कोई और प्रकरण देख लीजिए कि इतनी शक्ति उसमें है कि आपने अगर वहाँ का नियम तोड़ा, इफ यू ब्रेक द डिसिप्लिन, यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको उसका परिणाम तुरंत मिलेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसका। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आपकी खेती चौपट हो सकती है, आपका उस साल आपका अनाज उतना नहीं होगा। हालांकि पहाड़ों में इतनी खेती नहीं होती कि लोग बेचें, ज़्यादातर बेचते नहीं हैं, लेकिन अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए। तो आज से 100 साल पहले तो बहुत ज़्यादा असुविधाएं रही होंगी। मतलब सड़कें नहीं थी। आज तो आप क्या बोलते हैं, केदारनाथ आप उससे जा रहे हो, हवाई वायुयान से जा रहे हो। उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही होगी। तो हम प्रकृति के नज़दीक भी हैं और प्रकृति की पूजा भी करते हैं। अगर आप मुझे कहो कि क्या हम प्रकृति से डरते हैं, हाँ डरते हैं। उसी तरह से डरते हैं जैसे कि बच्चा अपने माँ बाप से डरता है। अगर बच्चा माँ बाप की बातें नहीं सुन रहा है तो वो उसको पनिशमेंट देंगे कि अगर तुम 7 बजे तक घर नहीं आए तो हम तुम्हें या तो डांटेंगे या तो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तो वो सारी परंपराएं आपको गढ़वाल के लगभग हर क्षेत्र में मिलेगी, भूमियाल के रूप में या नागराजा नरसिंह के रूप में या जो पितरों के रूप में। तो इसलिए हम प्रकृति के पुजारी हैं। ज़्यादातर अगर हम लोग देवी देवताओं की बात करते हैं तो पहाड़ों पे जो नाम हमें अमूमन सुनने को मिलते हैं वो देश के बाकी हिस्सों में नहीं मिलते हैं। मैं अगर ऋषिकेश के पास की बात करूं, अगर हमारे पास सुरकंडा देवी जी का मंदिर है, या हमारे पास चंद्रबदनी देवी का मंदिर है, या हमारे पास कुंजापुरी का मंदिर है, या हमारे पास हम लोग बात करें धारी देवी का मंदिर है, तो पूरे देश में वो उस तरह की पूजाएं या माता के उस स्वरूप की पूजाएं नहीं होती हैं। या हम लोग शक्ति के अलावा और बात करें, आपने भूमियाल की बात करी, हमारे यहाँ एक टर्म हंत्या होती है, ठीक है, या जब हम जागर या मंडाणों की बात करते हैं तो आपको सैयदों के भी मंडाण या जागर सुनने को मिलते हैं। ये नहीं लगता है कि ये जो सनातन परंपरा जिसको हम लोग हिंदुइज्म यहाँ पे कहते हैं, ये उससे अलग नहीं लगता है आपको कि ये जो एक बड़े ग्लोब में हिंदुइज्म को दिखाया जाता है उस परंपरा से अलग करती हुई एक अलग निकली हुई एक विंग है या अलग एक परंपरा है? ये अलग तो है, और विविधता में एकता ही वैसे सनातन की विशेषता है। और जो मूल मंत्र जो हम लोग अक्सर बोलते हैं सनातन के लिए, अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो वसुधा एव कुटुम्बकम, वसुधा पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, तो कोई अलग नहीं है। तो ये तो विविधता हो गई।
दूसरा ये हो गया कि यस्याः स्वरूपम ब्रह्माद यो न जानन्ति तस्मात् उच्यते अज्ञेयः, यस्या अंतो न लभ्यते तस्मात् उच्यते अनंता, यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते तस्मात् उच्यते लक्ष्य, यस्या जननम नोपलभ्यते तस्मात् उच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मात् उच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणीम तस्मात् उच्यते अनेका। अब जो वो एक भी है वो अनेक भी है। तो अगर आप, जैसे हम अभी भौगोलिक परिस्थिति की बात कर रहे थे, अगर आप क्या कहते हैं सिंध प्रांत में चले जाइए तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। राजस्थान में जो देवी पूजी जाती है उनकी भौगोलिक परिस्थिति है, तो वो अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे करणी देवी हो गया, आई थिंक चूहों वाली देवी है ना, करणी देवी है या और भी कुछ उसमें नाम है, तो उनकी लोकल भाषाओं में है, परंतु वो वैसे हैं इसी देवी के स्वरूप हैं, पार्वती के ही स्वरूप हैं, सती के ही स्वरूप हैं वो। अब हाँ, ये इस चीज़ में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, जो मेरी अपनी समझ है, कि मुझे भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि नहीं, जो ये पहाड़ी लोग होते हैं इनकी देवियाँ अलग होती हैं, ये शायद हंत्या या पितृ होते हैं जो किसी के ऊपर खेलते हैं, नहीं तो कोई शक्ति किसी के ऊपर कैसे खेल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, शक्तियों का शरीर पे खेलने के प्रमाण हैं, पुराणों में भी हैं, कई प्रमाण हैं इसके। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे धारी देवी का आप जिक्र कर रहे हो कि धारी देवी कोई लोकल देवी है, या धारी देवी के जैसे ही आपके साउथ में एक देवी आती हैं जिनको आई थिंक पद्मिनी कहा गया है, पद्मिनी वो देवी हैं, तो उनका भी जन्म किसी ऋषि के घर में हुआ है। जो मातंगिनी जो महाविद्या हैं, मतंग ऋषि के घर में उनका जन्म हुआ है। तो इसी प्रकार ये देवियां क्या करते हैं, ये किसी के घर में अवतरित होंगे, जन्म लेंगे किसी के घर में, और वहां से अपनी लीला शुरू करेंगे। जैसे धारी देवी की लीला शुरू हुई, या आपके कुमाऊं की तरफ जो बड़े फेमस देवता है गुलजू महाराज, उनकी भी अगर आप कथा सुनोगे तो वो एक नॉर्मल कथा नहीं है, वो रहस्यमयी कथा है पूरी तरह से, कि किस तरह से उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब अपनी लीलाएं दिखाते चले गए, और न्याय के जो देवता आज न्याय के देवता बन गए हैं। अब जैसे कुंजापुरी है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ की पुस्तक में, बट ये शायद मातंगी ही हैं, मातंगी है। श्यामांगीम शशिशेखराम तृणेनाम रत्न सिंहासन सताम देवी के में श्यामांगी हैं ये माता, इनके मतलब बिल्कुल काले रंग का इनका वर्ण है, और तोता इनके पास रहता है, और एक ये वीणा हाथ में रखती हैं ये देवी। तो ये एक महाविद्याओं में से एक महाविद्या है मातंगी। और ये कुंजापुरी, कुछ लोग कहते हैं ये कुंजापुरी देवी के नाम से जो यहाँ विख्यात है। आपकी जो चंद्रबदनी है वो भुवनेश्वरी है, माँ भुवनेश्वरी। तो माँ भुवनेश्वरी जो हैं वो एक तरह से लक्ष्मी स्वरूपा है। इनका स्वरूप है वियतिकार संयुक्तम वीतिहोत्रम समन्वितम अर्धेन्दुलस्तम देव्या बीजम सर्वार साधकम एवं एकाक्षरम ब्रह्म यत्तयः शुद्ध चित्सा ध्यायन्ती परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशया। अब जो मैंने कहा है ये संस्कृत भाषा में, एक मैंने बीज मंत्र कहा है, वो मैं प्रकट नहीं कर सकता आपके सामने, क्योंकि बीज मंत्र गुप्त होते हैं। लेकिन जिनको पता होगा, मैंने मतलब जो संस्कृत के जो जानकार हैं या जो इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिन्होंने अर्थ देखा होगा, वो समझ जाएंगे कि ये महाविद्या का नाम मैंने बता दिया, ये माँ भुवनेश्वरी है। तो जो चंद्रबदनी है वो साक्षात भुवनेश्वरी देवी हैं, जो महाविद्याओं में एक महाविद्या है। अब भुवनेश्वरी का मतलब जो भुवन की ईश्वरी हैं, इस जगत की। हाँ, 14 भुवन वैसे कहे गए हैं, तो 14 भुवनों में जिनका राज चलता है, और वैसे ये एक तरह से लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है इनका। और इसी तरह से कुछ और देवियां, जैसे यहाँ पे एक देवी है झालीमाली, बाल कुमारी, भद्रकाली। हाँ, भद्रकाली अलग, काली इसमें आ गई। बाल कुमारी, झालीमाली, राजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी तो आप हर तीसरे गांव में जाओगे, हर कोई यही बोलेगा हमारे कुलदेवी राजराजेश्वरी हैं। राजराजेश्वरी वैसे आई हैं आपके राजस्थान से। राजाओं की ईश्वरी जो है, राजाओं की जो देवी है, राजा जब युद्ध में जाते थे तो इन देवी को भोग लगा के जाते थे, इनको मतलब बलिदान दिया जाता था। और जितने भी मतलब जो योद्धा हुए हैं, योद्धा इनकी पूजा करते हैं। अब जो हैं आप राजराजेश्वरी को देखेंगे तो ये त्रिपुर सुंदरी है महाविद्याओं में, और बाल ये 3 स्वरूपों में होती हैं। अगर आप स्वप्न में देखो तो या एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देगी, या एक जवान स्त्री के रूप में दिखाई देगी, या एक बूढ़ी माता के रूप में दिखाई देगी, कई बार ये विधवा के रूप में भी दिखाई दे सकती है। तो ये बाल कुमारी जो है, तो बाल माने छोटी कुमारी है, तो अगर किसी की कुलदेवी यहाँ पे बाल कुमारी है तो समझ जाइए वो त्रिपुर सुंदरी ही हैं। उन्हीं को षोडशी कहते हैं। षोडशी का मतलब है 16 कलाएं हैं इनकी, या 16 नित्याएं हैं
16 नित्याएं इनके साथ चलती हैं, है ना? और इसी देवी को आप कहते हैं झाली माली। हालांकि झाली माली का संबंध आपके मेरे ख्याल से चंपावत की तरफ से, कुमाऊं से ज़्यादा है। कत्यूरियों की ये देवी थी, और जो कैंतराओं की शायद ये कुल देवी है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और ये गढ़वाल में भी कई जगहों पे ये देवी मतलब इनके मंदिर हैं, लेकिन मुख्यतः शायद ये कुमाऊं की तरफ कहीं पूजी जाती हैं, पिथौरागढ़ या चंपावत की तरफ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो झाली माली का मतलब झाल माल है, जिसका मतलब अगर आपके घर में खेती बाड़ी अच्छे से, आपके यहाँ सेब ककड़ियाँ बगीचे भरे पड़े, मतलब झाली माली का मतलब होता है झाल माल जिसके खूब हैं, जिसके खूब संतानें हैं, जिसका परिवार पूरा भरा पूरा है, चाहे वो खेती बाड़ी के हो चाहे उसके बच्चे, ये सब वो झाली माली है। तो ये षोडशी के रूप में फिर राजराजेश्वरी तो है ही। तो जो जैसे ज्वालपा हैं, ज्वाला जी का स्वरूप है, तो ज्वाला तो आपके सीधे उसमें आ गई कि जिह्वा रूप में गिरी थी वहाँ पे माता की। जब सती का जो देह छूटा था तो वहाँ पे जिह्वा गिरी थी, तो वो ज्वाला से ज्वालपा बन गई। ऐसे ही सुरकुंडा को हम कहते हैं कि वहाँ पे माता का सिर गिरा था। तो मतलब लोकल देवियाँ नहीं है। हाँ, हंत्या एक अलग चीज़ है। हंत्या को भी आप धीरे धीरे देवी के स्वरूप में ही पूजोगे। आप हंत्या को देवी के स्वरूप में कैसे पूजोगे कि हंत्या किसी परिवार की कोई बेटी रही होगी या किसी परिवार की बहू रही होगी। अब उसका शरीर छूटा तो उसको आपने देवस्थान देना पड़ा। आपको देवस्थान नहीं दोगे तो वो प्रेत में भटकेगी, तो प्रेत से अच्छा उसे पितृ स्वरूप बना दो। तो उसको नचाने की प्रथा, ये मुझे नहीं लगता कि पहाड़ों से बेहतर कहीं ये तरीका है। इसके और तरीके भी हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो somebody was saying कि आई एम मिसिंग somebody very much, I have lost someone। और मुझे तो ऐसे ही तो मैंने कहा चलो मैं बात करवा देता हूँ तुम्हारी उनसे, आप मेरे साथ बैठिए। तो उन्होंने कहा बात करवा सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं करवा दूंगा, लेकिन मैंने कहा वैसे ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका आगे का रास्ता रुकेगा। जो चला गया उसके लिए रोना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि उनका आगे का मार्ग रुक जाएगा। वो वापस तो आ नहीं सकते क्योंकि शरीर तो जल गया, तो अब वो ना उधर के ना इधर के। तो मैंने कहा वैसे ये सही नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ से ये हूँ, आहत हूँ, और मैं लास्ट समय पे बात नहीं कर पाया था, तो मैं बात करना चाहूँगा। मैंने कहा मैं एक बार के लिए, मैं क्योंकि आप मेरे बड़े घनिष्ठ हो, इसलिए मैं आपके लिए एक कर सकता हूँ। और ये कोई अनयूजुअल नहीं है पहाड़ में। जब आप घड़ियाल लगाते हो तो यही तो होता है। जो अकाल मृत्यु को चले गए, आप क्या करोगे? जागरी आएगा, वो बजाएंगे अपनी हुड़का थाली वगैरह बजाएंगे, आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद वो किसी के परिवार में से किसी के शरीर पे प्रकट होंगे। आप उनसे बातचीत करोगे कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई चीज़ रह गई जो आप इस तरह से हमें परेशान, क्योंकि परेशान करेंगे, अपनी मौजूदगी दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आपके काम रोकेंगे। तो फिर आप उनको पूजित करते हो और आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब वो वचनबद्ध हो जाते हैं, तो वो जब तक उनकी उम्र रही होगी या आगे तक, तो वो इस तरह से चलते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे अब मैं पुराणों का अगर आपको उदाहरण दूं, अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये अजीब सी बात है, अब हम बात करते हैं एक देवी बड़ी फेमस है हमारे उत्तराखंड में और हिमाचल में भी, रेणुका, माँ रेणुका। हमारे उत्तरकाशी में माँ रेणुका का बड़ा ही फेमस एक मंदिर है, नाकुरी गढ़ बोलते हैं उस जगह को। और इसके 2 मंदिर हैं, मतलब 2 जगहों पे इनके विग्रह की पूजा होती है। एक डुंडा एक जगह है और एक नाकुरी गढ़ में इनकी पूजा होती है। तो वस्तुतः जो रेणुका हैं वो महाविद्याओं में छिन्नमस्ता हैं। अब छिन्नमस्ता कौन है? नाभो शुभ्रा रविंदो तदुपरिम विलसन मंडलम चंडरस्मः संसारस्येक साराम त्रिभुवन जन्नीम धर्म कर्मार्थ दात्रीम तस्मिन् मध्ये त्रिभागे त्रितयतनुधाराम छिन्नमस्ताम प्रशस्ताम ताम वंदे छिन्नमस्ताम शमन भैराम योगिनीम योग मुद्राम। 3 धाराएं माता ने क्या स्वयं अपनी गर्दन काट दी, क्योंकि उनकी जो 2 सखियां थी, वर्णनी और डाकिनी, कहीं पे जया विजया नाम आता, कहीं पे वर्णनी डाकिनी 2 हैं। तो उन्होंने कहा माता भूख लग गई, कुछ खिलाओ। तो माता ने, भाई यहाँ तो है नहीं, हम तो स्नान करने आ रखे हैं। तो उन्होंने अपना खड्ग से अपनी गर्दन काटी, तो एक दूसरे हाथ पे अपनी गर्दन रख दी, तो त्रितय तनु, मतलब 3 धाराएं निकली उनके गर्दन से रक्त की। तो एक इनके मुंह पे गई, एक दूसरे, और तीसरा आप देखोगे उनके मस्तक पे जा रही है। ये हिमाचल में बहुत ज़्यादा पूजित हैं। एक जो बड़ा फेमस मंदिर है हिमाचल का,
आई थिंक चिंतपूर्णी है शायद, या उनमें से कोई एक मंदिर है, और ये हमारे उत्तरकाशी में भी पूजी जाती हैं। इनको वन दुर्गा भी कहते हैं। वन दुर्गा माने जो जंगल की जो दुर्गा है। अब देखिए, हालांकि छिन्नमस्ता महाविद्याओं में आते हैं, अब रेणुका से इसका क्या संबंध है? रेणुका भी का सर भगवान परशुराम ने अलग किया था, उनके पुत्र ने। जो महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, महर्षि जमदग्नि की पत्नी थी माँ रेणुका, और माँ रेणुका का भी सर मतलब धड़ से अलग किया गया था। तो इनकी तुलना उससे होती है। आप जो जमदग्नि ऋषि थे वो तो मनुष्य थे, तो उनकी पत्नी भी मनुष्य थी। अवतरण किसका हुआ था? भगवान परशुराम का हुआ था। भगवान परशुराम एक भगवान विष्णु के अवतारों में से माने गए हैं। तो ये जो देवी हैं, हमारे तंत्र मार्ग में माँ रेणुका को छिन्नमस्ता या वन दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। इंडिपेंडेंटली तो आप बताओगे, वैसे तो दुर्गा के रूप में ही पूजा होती है, जैसे दुर्गा को ही हम पूजते हैं। लेकिन ये वैसे अगर देखा जाए, अगर रहस्य, देवी रहस्य की बात की जाए, तंत्र की बात की जाए, तो इनको तंत्र में इस तरह से पूजा जाता है, क्योंकि इनका भी सर अलग हो गया था, जैसे छिन्नमस्ता का स्वरूप है। ऐसे ही इसमें और बहुत सारे देवता हैं जिनको या तो आंचरियों ने हरण कर लिया था। आपने देखा होगा जीतू बगडवाल की पूजा होती है, और आई थिंक माधो सिंह भंडारी की पूजा होती है। हमारे यहाँ कचड़ू देवता बड़े फेमस हैं उत्तरकाशी में, वो भी अपने बहन को लेने गए थे, तो उन आचार्यों ने हरण कर दिया था। आज भी वो बहुत बड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगर आप उस क्षेत्र से उत्तरकाशी से गुजरोगे तो आपको वो एक टैक्स, जैसे टोल टैक्स देना पड़ता है, आपको देना, एक सिरफल तो देना पड़ेगा। वहाँ पे बलि प्रथा भी है अभी। आपने कहा कि मतलब जैसे वो एक टोल टैक्स की हम लोग बात करते हैं, कई बार हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो बात होती है घंटा कर्ण जी की, तो उनको भी कहा जाता है कि वो उस जगह के जो हैं, मतलब एक तरह से अगर हम लोग आज के टर्म में बोलें तो वहाँ के वो सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से कि पूरा क्षेत्राधिकार उनके पास है ना। तो वैसे ही शायद आप अच्छा, जो इसमें जो भूमियाल की एक परिकल्पना है, इनको भूमियाल या जो स्थान ही या जो देवता हैं, वैसे ही जैसे आपने कहा कि किसी अमुक ऑफिसर जो है उनके क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। तो जब भी आप इस तरफ से जाओगे तो आप चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर हो, आप नेता हो, आप मंत्री हो, आप कुछ भी हो, आपको यहाँ पे आके अपनी एक पर्ची कटवानी पड़ेगी। अब वो पर्ची क्या होती है कि आप एक श्रीफल दे दो या कोई बकरा दे देता है, मतलब जिसकी जैसी प्रथाएं हैं वो उस रूप में देते हैं। और पुराने ज़माने में इन भूमियालों को इतना श्रेष्ठ, इतना ज़्यादा पूजा जाता था कि जैसे आपने पहले भी कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि की पूजा नहीं है, इनको लोग शिव जी का ही रूप मानते हैं या विष्णु का ही रूप मानते हैं। तो और ये काम भी जल्दी बनाते हैं। अब हालांकि ये हो सकता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, ये कैसे देवता हैं, ये तो मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। नहीं, पहले इच्छा आदमी भोग की करता है, मोक्ष की तब करता है। मोक्ष तो उसको चाहिए जिसने जिम्मेदारियां निभा दी, जिसका पेट भर गया, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी खेती सूख रही है, जिसके पशु ने घास नहीं खाया या पानी नहीं पिया, नहरें सूखी पड़ी हैं, वो तो पहले भोग की कामना को, वो बोलेगा मेरे गाय भैंस पहले भूखे हैं, हे प्रभु कुछ बारिश करो, कुछ ऐ कराओ। तो ये भूमियालों की जो पूजा होती थी, आप घंटाकर्ण घड़ियाल महाराज की बात कर लें, या ये इस तरफ रथी देवता बड़े फेमस हैं, और हमारे तरफ कचुड़ देवता जो मैं इनका बात कर रहा हूँ, या इस तरह से लगभग सभी क्षेत्रों में आप जब जाओगे आपको कुछ ना कुछ पूजा इनकी देनी पड़ेगी। अगर आप पूजा दोगे तब आप अंदर आसानी से जा सकते हो। आज भी हम भी जब पूजा में बैठते हैं तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही परसों भी मैं एक जगह पूजा में था, तो जैसे ही उनके यहाँ एक हवन किया था मैंने, एक ग्रह का जप करके, तो जैसे ही मैंने शुरुआत में वो मिष्ट देवता, अभिहन्मा कुलदेव, वहीं पे वो नाग देवता प्रकट हो गए और अनायास ही मेरे मुख से नागराजा का मंत्र निकल गया। तो जो मेरे साथ जो यजमान बैठे थे वो भी प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की, तो उन्होंने भी कहा कि अरे अचानक से क्या आपकी मंत्र बोल रहे थे, अचानक से बीच में ये इतना। मैंने कहा वो प्रकट हो गए एकदम से। अब क्यों? वो कह रहे हमारे कुल देवता हैं, तो उनकी मौजूदगी, क्योंकि मैंने कहा ना, जिस घर का जो देवता है वो पहले उनको हमें आदेश बोलना पड़ेगा कि महाराज आप कृपा करो, मैं आपके घर में बैठा हूँ, तो आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही पूजा करूँगा। तो चाहे आप घर की बात करो, इन क्षेत्रों की, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये पर्वत, नदियाँ, पेड़, ये सब इनके अंडर में आते हैं, तो आप वहाँ से घास भी नहीं काट सकते। हमारे यहाँ ऐसे भी मंदिर हैं, जैसे उत्तरकाशी में, अच्छा मैं उत्तरकाशी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तरकाशी में पला बड़ा हूँ, मेरा जन्म स्थान है, तो मैंने वहाँ ज़्यादा देखा है। तो वहाँ पे हरि महाराज हैं। हरि महाराज को शायद कार्तिक भी कहा जाता है,
कार्तिक महाराज से इनकी तुलना इसलिए होती है क्योंकि इस पर्वत के ऊपर जहाँ इनका मंदिर है, वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ पे औरतें घास काटने भी नहीं जाती। उस पर्वत पे वो जाएंगी नहीं, जाएंगी तो या तो वो बीमार पड़ जाएंगी या मर जाएंगी या गिर जाएंगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर मंदिर में वो नहीं जाते हैं। अब हालांकि ये भी एक विवादित विषय है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि महिलाएं नहीं जा सकती जी, ये नहीं जा सकते जी, वो नहीं जा सकते। उसका अपना एक विधान होता है। किसी देवता के गर्भगृह में हर कोई नहीं जा सकता, उसके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं और उसके प्रोटोकॉल जो फॉलो करेगा वो जीवन भर फॉलो करेगा। वो ऐसे नहीं कि आप एक दिन के लिए, हालांकि आज की डेट में तो जो वीआईपी कल्चर आ गया है, तो वीआईपी कल्चर में तो आप अंदर की जो गर्भगृह है उसमें किसी को भी प्रवेश करवा देते हो। मंत्री जी हैं तो मंत्री कैमरे के साथ हैं, पहुंच जाएंगे। सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेट का स्टार हो चाहे बॉलीवुड का स्टार हो, वो दिन रात न जाने कैसे कैसे मतलब उनका जीवन शैली है, लेकिन वो अंदर चले गए क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, वीआईपी हैं और उनकी फोटो आएगी तो फिर मतलब, हालांकि हाँ, तो गर्भगृह में हर किसी का प्रवेश वर्जित है। अब इस चीज में आप ये नहीं कर सकते नहीं हम स्त्री पुरुष का भेद ना करें, वो एक अलग चीज है, प्रोटोकॉल एक अलग चीज है। प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री सबके लिए बराबर हैं, लेकिन हर कोई टच नहीं कर सकता उन्हें, उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं। सिमिलरली गर्भगृह ग्रह के होते हैं, तो ऐसे ही देवता हैं कि आप उनके पेड़ों पे हाथ नहीं लगा सकते। इवन मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो हमने देखा है कि जब बरसात के समय जो है हमारे यहाँ गोट बोलते हैं उसको, जिसमें एक तरह का शेड बनाया जाता है, शीट बनाई जाती है जिसमें तछल बोलते हैं घास को और मालू के पत्तों के साथ, तो जानवरों को खेतों में रखा जाता है। तो उससे पहले हमारे यहाँ एक देवता हैं, गुलिया बोलते हैं उन्हें, उनकी बाकायदा जब आप वो गोट लेके जा रहे हैं, जानवरों को वहाँ लेके जा रहे हो, बरसात भर के लिए वो खेतों में रहेंगे, तो पहले गुलिया देवता की पूजा होगी और उसके साथ जाके हम फिर वो गोट रखेंगे मतलब खेत में। तो वो था एक विधान कि जिसमें वो करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग गढ़वाल की बात करें, कुमाऊं की बात करें, जौनसार की बात करें, आज एटलीस्ट ये है कि हम लोग, या हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या पर्वतीय जो श्रेणी है हमारी, चाहे उसमें ईस्टर्न हमारा बॉर्डर है, चाहे सिक्किम, मणिपुर, असम, ये सारी जगहें हैं। हम अगर इस क्षेत्र को देखें तो शक्तियों का जो पदार्पण है हमें हर जगह दिखाई देता है। आज तो हम एक देश के हिस्से हैं, लेकिन अगर हम लोग पास्ट में बात करें 100 साल पहले की, 200 साल पहले की, कि जब भारत ही आज़ाद नहीं था, तिब्बत की अलग कहानी थी, भूटान की अलग कहानी थी, नेपाल की अलग कहानी है, ठीक है, हमारा नेपाल के साथ कोलैबोरेशन कैसा था या तिब्बत के साथ कैसा था। आपको क्या लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन पिछले 200-300 साल या उससे पहले लगातार जो हुआ है हमारी संस्कृतियों में, क्या धार्मिक तौर पे या क्योंकि ये क्षेत्र शक्ति का स्रोत है, जो शक्ति का स्रोत अगर मुझे लगता है उत्तराखंड में, सिमिलरली तिब्बत में भी है, क्योंकि अगर बद्रीनाथ से हम कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं तो हम तिब्बत पहुंचते हैं। तो क्या इन जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड है या एक्सचेंज ऑफ कल्चर है, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर था या हुआ है, या आप इसको कैसे देखते हैं कि जो कल्चर हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इस कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो उन जगहों पे भी पड़ा या उनके कल्चर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा? कैसा देखते हैं इस टर्म में अगर हम इसको बात करें तो? बिल्कुल पड़ा है, और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं अपने फिर से उत्तरकाशी से ही दूंगा। हमारे यहाँ पे कंडार देवता हैं, कंडार भैरव बोलते हैं हम उन्हें, और आज के डेट में तो उनको एक भूमियाल के रूप में ही पूजा जाता है। मतलब उत्तरकाशी के सबसे बड़े देवता वो हैं। हालांकि उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर का शिवलिंग है, लेकिन जो कोतवाल कह लीजिए या जो सबसे बड़ा जो हमारे देवता हैं वो कंडार देवता ही हैं। हमारे यहाँ माघ मेला जो चलता है माघ के महीने में, जनवरी में, ये उनकी आज्ञा से ही चलता है। तो कोई भी देव डोली अगर स्नान के लिए उत्तरकाशी आती है तो उनके पास जरूर जाते हैं, वो उनसे मिलने जाते हैं या उनकी साथ बैठते हैं, या जो भी है वो उद्घाटन भी करते हैं मेले का। तो वहाँ के राजा वो हैं, जस्ट लाइक कोतवाल जैसे आप वहाँ कहते हो। इनका जो इतिहास बताया जाता है, इनका इतिहास इतना प्राचीन है कि पहले समय में जब तिब्बत की तरफ से जब व्यापार होता था, जो आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ा हाट है। तो वैसे बाड़ा हाट तो आप जानते हो, हाट माने मेला, हाट शब्द तो बड़ा फेमस है। बड़ा माने बड़ा मेला, बड़ा मेला हो गया। अब वो बड़ा हाट से बाड़ा हाट इसलिए हो गया नाम क्योंकि उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे, बहुत दूर दूर के गांव के, वो उस समय वहाँ साल भर में जनवरी के उस माह के महीने में, मकर संक्रांति से शुरू होता है, उस समय वहाँ पे एकत्र होते थे, और उस समय जो भी अपना सामान वगैरह ले जाना होगा वो ले जाते थे, इसलिए उसका नाम बड़ा हाट या बाड़ा हाट पड़ा है।
उसके अतिरिक्त कहते हैं कि ये जो देवता हैं वो मतलब संभवतः ये भी मैं शायद किसी की पुस्तक से अच्छा मैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी की पुस्तक है, डी शर्मा जी हैं और इसके अतिरिक्त पेट शाली जी हैं, ये कुमाऊँ के बड़े अच्छे लेखक हैं और कुछ 1-2 और लेखक हैं। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेट मी टेल यू फर्स्ट मैं इतिहासकार नहीं हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं, मैंने भी पुस्तकों में ही पढ़ा है, क्योंकि मैं साधक हूँ इसलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। तो किसी एक पुस्तक में ये भी वर्णन है कि ये जो कंडार देवता था, इनको ऐसे सर पे रख के शपथ ली जाती थी। जैसे आप नापते-तोलते हो कि भई इतना हो गया है, तो वो कहते थे वो सर पे रखते थे उस देवता को कि क्या हाँ, इतना हो गया? इतना हो गया है और मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे होता है पुराने लोग पढ़े-लिखे नहीं थे। अब आज तो आप कैलकुलेटर पे बोलोगे भैया आप इतना ज़्यादा इतना आपने जीएसटी लगाया, ये लगाया, वो लगाया। तो उस समय के जो बेचारे लोग उतने पढ़े-लिखे नहीं होंगे, तो वो शपथ लेते थे, उनको सर पे रख के। तो इनका इतिहास इतना प्राचीन बताया गया है। अब ये तिब्बत है या उत्तराखंड का क्षेत्र है या क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्तरकाशी में जैसे जाड़ गंगा इत्यादि हैं, हम लोग इनको जाड़ बोलते हैं जो तिब्बती हैं। अब तो ये मतलब पहाड़ियों के साथ बहुत अच्छे से घुल-मिल गए हैं। अब मतलब कोई ऐसा अंतर नहीं है। ऐसे ही आपका जो आई थिंक चमोली का जो क्षेत्र है सीमांत नीतीमाणा की तरफ, यहाँ के जो लोग आई थिंक भूटिया हैं, इनको रोंगपा वगैरह बोलते हैं शायद। तो ये भी काफ़ी घुल-मिल गए हैं। इनके अच्छा इनके देवताओं में और हमारे देवताओं में समानताएँ भी हैं, थोड़ा-थोड़ा भिन्नताएँ भी हैं। और ये कल्चर इतना मिक्स्ड हो गया कि ये कई बार बताना मुश्किल हो जाता है कि ये कल्चर कहाँ का फ़ॉलो कर रहे हो। ये आप वैदिक वाला फ़ॉलो कर रहे हो या कोई दूसरा कल्चर फ़ॉलो कर रहे हो। लेकिन इसमें ये ज़रूर था कि अनुष्ठान इत्यादि ज़्यादा होते थे। अनुष्ठान और थोड़ा अलग तरह के अनुष्ठान होते थे इन देवताओं की तरफ में। तो आप ये कह रहे हो कि हाँ, आदान-प्रदान हुआ है, बौद्धों का हुआ है, इधर से क्या तो वैदिक वैदिक पद्धति भी गई है, नाथों से हुआ है मतलब बौद्ध परंपरा ज़्यादा उस तरफ रही है। इसलिए इसमें समानताएँ भी हैं और भिन्नताएँ भी हैं और एक्सचेंज हुआ है। ट्रेड के कारण ही देखो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, तो कुछ आप अपने संस्कार लेके जाओगे। जैसे लाइफ़स्टाइल आप बचपन से देखते आ रहे हो, कुछ आपको वहाँ का एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप उन लोगों के साथ उठना-बैठना करना पड़ेगा, तो उनके त्योहारों में भी जाना पड़ेगा, उनके सुख-दुख भी देखने पड़ेंगे, उनकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी, भाषा के साथ कल्चर भी सीखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल छोरा, छोरा शब्द हमारे यहाँ गढ़वाली में गाली मानते हैं। अगर किसी ने को छोरा-छोरी बोल दिया तो मतलब वो अनाथ है। आप हरियाणा, पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में बड़े आमतौर से छोरे कहाँ जा रहा है? अब वो बोलेगा यार तुमने मुझे गाली दे दी। नहीं वो गाली नहीं है, वो आपके लिए गाली है, यहाँ गाली नहीं है। तो आप जब किसी नए कल्चर में जाते हो तो आप उसकी भाषा को भी स्वीकार करते हो। वहाँ की लोगों के साथ बातचीत से लेके उठना-बैठना, त्योहार इत्यादि सब कुछ एक्सचेंज करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपके कर्मकांडों में, आपकी पूजा पद्धति में भी कुछ न कुछ बदलाव आएगा। आपने बौद्धों की बात करी, स्पेशली जब हम लोग तिब्बतियन रीजन की बात करते हैं, इवन नेपाल तो अगर हम लोग बात करें तो वो सनातन जो एक परंपरा है, हिंदू जो एक परंपरा है उस पे निष्ठा रखता है। तिब्बत की बात करें या हम लोग चाइना की बात करें, मानसरोवर जो अलग वाला जो क्षेत्र है, बुद्धिज़्म वहाँ पे एक बड़े सेगमेंट में फैला बुद्ध के बाद। और मैं भी कुछ किताबों की मैं रिसर्च कर रहा था तो एक शब्द निकल के आया जिसमें पॉन या बॉन एक ऐसा एक टर्म निकल के आया और उसके बारे में जब पढ़ने लगा तो ये कहा कि एक एसेंस जो मिला, लाइक मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, तो कि वो जो है बुद्धिज़्म से निकल के आया और वो यहाँ पसरा। इवन वैदिक जो धर्म था, पहाड़ों पे जो वैदिक धर्म आया उससे पहले वो आया। तो क्या क्या है इसका, अगर इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें तो? हाँ, ये तो पॉन या बॉन जो है बौद्ध जो कल्चर था वो ज़्यादा तिब्बत की तरफ बहुत ज़्यादा था और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समय पे बौद्धों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, ना केवल तिब्बत में, आपके उत्तराखंड में, आपके हिमाचल में और नेपाल में। धीरे-धीरे बौद्ध भारत से पिछड़ता चला गया, वो एक अलग कहानी है, शंकराचार्य के समय की कथा है। लेकिन एक समय पे तो ये बौन जो है ये बौद्ध से ही बना हुआ है और ये संस्कृति जो है ये सिद्धों और नाथों की परंपरा से मिलती-जुलती परंपरा है। अब इसमें क्या है बौन या पौन आजकल जो चर्चा चली है,
ये चर्चा मतलब आप कह लीजिए पुरानी भी है या पहले शायद लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, बात नहीं करते थे कि हम लोग अलग हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा बात करोगे तो आप आइसोलेटेड सा फील करोगे कि बाकी लोग जो मतलब जो पहाड़ों के नहीं हैं वो शायद आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मेरे साथ एक दो बार हुआ है जब मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ने ये कहा है कि ये पहाड़ी पंडित है, और पहाड़ी पंडित तो मांस भी खाते हैं, दारू भी पी लेते हैं, और हमारे पंडित ऐसे नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि पहाड़ी पंडितों के लिए ये वर्जित नहीं है, या पहाड़ी पंडितों के लिए ऐसा है या वैसा है। तो आप जो कहना चाह रहे हो कि क्या ये अलग था और क्या ये मिक्स था, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये वैसे अलग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मिक्स होना पड़ा इसे। जब नीचे से लोग ऊपर की तरफ जाने शुरू किया, या फिर जब क्या कहते हैं, राजाओं के समय पे जब इसका जैसे बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पे रहा होगा। अब इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड है, ये गुत्थी सुलझाना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या है संजय जी की मैं शुरुआत करता हूँ, बौद्ध से शुरू करता हूँ। मैं पहले बौद्ध और जैन से शुरू करूँगा, फिर बौद्ध को समझाऊंगा कि बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध जैसे कि बुद्ध है, तो बुद्ध कोई गौतम बुद्ध ही नहीं थे। बुद्ध एक पद हो गया, एक स्थिति है, पद भी नहीं, स्थिति है आपकी। बुद्ध पुरुष उसे कहते हैं जिसको बोध मिल गया है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, जैसे गौतम बुद्ध को हो गया था। ठीक है, इसी तरह से जो बौद्धों की परंपरा चली, वो सर्वप्रथम चली जो भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, वो राजाओं से लेके लोकल लोगों तक वो अनुयायी बनते चले गए। अब इसमें दो मुख्य शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। हीनयान के लोग वो कहलाए जो बुद्ध को एक बुद्ध पुरुष के रूप में देखते थे कि ये सिद्ध पुरुष है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। हाँ, और इसको आत्मबोध हो चुका है, और क्योंकि इनको आत्मबोध हो चुका है तो हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, जो बुद्धम शरणम गच्छामि की जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और महायान जो है, महायान ने क्या किया, धीरे धीरे भगवान बनाने की कोशिश कर ली। अब देखो, ये भी एक आयरनी है कि बुद्ध ने अपने समय पे भगवान का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था, देयर इज नो गॉड। ये बात ओशो पे भी लागू होती है। मैं एक बार ओशो का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें पूछा जाता है कि लोग आपको भगवान के तौर पे पूछते हैं, कैसा लगता है? उन्होंने कहा कि यही तो मैं पूरी जिंदगी भर ये कोशिश की मैंने कि भगवान नहीं है, लोगों ने मुझे ही भगवान बना दिया, है ना। तो ये एक आयरनी भी है कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम बुद्ध के जैसा कभी नहीं बन सकते, तो हम बुद्ध को ही आइडल मान ले। तो क्या है, आई थिंक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदि यदा चरित श्रेष्ठा तद्देवी तरुजना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष जो करते उनका अनुसरण कर लो, तो कहीं पहुंचोगे। बुद्ध तक नहीं पहुंच पाओगे, कहीं तक तो पहुंचोगे, वहां तो नहीं रहोगे जहां आज हो। तो वो भगवान बना दिया। अच्छा, इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि हर कोई बुद्ध पुरुष नहीं बन सकता। बुद्ध बनना कई जन्मों की यात्रा है। ठीक है, तो महायान और हीनयान दो शाखाएं हो गई। अब ये हमारा जो सनातन भी स्वीकार करता है भगवान बुद्ध को, ये तो भगवान विष्णु के एक अवतारों में से एक अवतार माने गए हैं। बुद्ध शांति का अवतार, अहिंसा का अवतार माने गए हैं। तो हीनयान वालों ने तो कहा कि नहीं, ये बुद्ध पुरुष हैं, इनको आत्मबोध हो चुका है, हम भी आत्मबोध करना चाहेंगे, हम भी अपना साक्षात्कार करना, हम अपने आप को जानना चाहेंगे कि मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना में जाना चाहेंगे। लेकिन दूसरों ने कहा कि नहीं, अब ये भी हो सकता है कि जो उनके समकालीन नहीं थे वो उतना नहीं कर पाए, क्योंकि होता है ये कि आप जितने शक्तिशाली होते, आपकी आने वाली पीढ़ियां उतनी नहीं रह जाती, उसमें एक्सपोज होने लगते हैं ना, होने लगता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सपोज होगा। और जो बुद्ध की जो अपनी ऊर्जा रही होगी, वो अपने जो तत्कालीन जो उनके शिष्य थे उन तक तो रही होगी, लेकिन वो ऊर्जा धीरे धीरे क्षय भी तो होती है। ऊर्जा क्षय होती है, तो धीरे धीरे महायान बना। अब महायान में उन्होंने बोला कि ये तो भगवान है, इनको ऐसे ही पूजो जैसे मेडिटेशन होता था, उसी तरह से हम मेडिटेशन करेंगे और इनको ही मान के चलेंगे। धीरे धीरे उसमें एक और शाखा निकली महायान से, वो वज्रयान कहलाई। अब वज्र का मतलब होता है बिल्कुल कठोर, वज्र का यान। तो ये बहुत ही हठी तरह के थे, और इसमें तो फिर राजा महाराजा भी हैं, जैसे आप मॉनेस्ट्रीज में देखते होंगे, राजाओं की इन्होंने पूजा करनी। तो ये जो बौद्ध परंपरा थी, अब बौद्ध परंपरा में, और ऐसी जैन परंपरा में भी है, जैनों में भी तंत्र है, तंत्र मंत्र और यंत्र को। हालांकि जैनों ने अहिंसा को
सबसे ज़्यादा मतलब माना प्रमुख है। माना है अहिंसा को और मोक्ष को। और जो बौद्ध हैं, बौद्धों ने जैसे मैंने कहा कि एक तो पहले प्योर जो आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मबोध के लिए करते थे, फिर उन्होंने देवता बना दिया उनको। उसके बाद क्या हुआ कि ये वज्रयान जो शाखा निकली, वज्रयान के समय पे ही या उससे पहले यहाँ पे कापालिक साधु रहते थे। वो क्या है? कापालिक क्या होता है? भगवान शिव के वैसे 5 मुख हैं। भगवान शिव के 5 मुख हैं। उनमें से एक मुख जो है उनका सद्योजात, दूसरा मुख है उनका तत्पुरुष, एक मुख उनका वामदेव है, और एक मुख है उनका अघोर है, और एक मुख ऊपर की तरफ है वो ईशान है, वो वायु तत्व का। और ये 5 जो मुख हैं भगवान के, ये 5 तत्वों के प्रतीक हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश इत्यादि। तो इनमें जो एक मुंह, जो अघोर मुंह है, जो अघोर मुख, जो अघोरपंथी जो निकले हैं। अब अघोर आज की डेट में तो इसका बड़ा विस्तार हो चुका है अघोरियों का, लेकिन किसी समय पे ये कापालिक होते थे। अब कापालिक का मतलब क्या है कि जो कपाल की पूजा करता है, स्कल की, ओके। तो स्कल की पूजा करता है, ह्यूमन स्कल की। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये कहते थे कि यही है सब कुछ, मदरबोर्ड यही है, दुनिया ही है, ब्रह्मांड है ना। हाँ। तो जो बाहर है वो इसके अंदर भी समाया है। तो हम इस ब्रह्मांड को काबू करने की कोशिश करेंगे। तभी गढ़वाली में बरमंड बोलते हैं। बरमंड बोलते हैं इसको, हाँ, गढ़वाली में। हाँ। तो अब ये कापालिक जो थे, ये कापालिक बिल्कुल शिव को रिगरसली फॉलो करने वाले थे कि हम शिव को इस तरह से ही पूजेंगे जैसे शिव क्या है। अब क्या उनके कंठ में जो माला थी, कहते वो 108 मालाएं थी। तो माँ पार्वती ने एक बार पूछा कि भाई ये क्या धारण किया आपने, ये किसके नरमुंड हैं, ये किसके? तो बोला देवी आपके ही हैं, आपके इतने जन्म हो चुके हैं, 108वां जन्म अब है। अब क्या है कि क्योंकि जो अघोरी होते हैं, शमशानवासी होते हैं, वो शमशान में पड़ी हुई चीज़ों से ही अपना काम चलाते हैं। तो वो उसी कपाल में उसका एक हिस्सा करके उसी में खाते पीते हैं, और वो उसमें भोजन भी करते हैं, उसी की कपाल की पूजा भी करते हैं। और वही कपाल इतना सिद्ध हो जाता है कि वो उनका माध्यम बन जाता है। उनको किसी जो कापालिक अघोरी थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। उनका एक मतलब धूना होता है, अग्नि की पूजा करते हैं वो, और एक कपाल उनके पास होगा, वो कापालिक कहलाए। अब जो कापालिक परंपरा रही, और इधर से जो बौद्धों का जो वज्रयान है, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बौद्ध थे, इन्होंने इनका अनुसरण करना शुरू कर दिया, और ये थोड़ा थोड़ा मिक्स होना शुरू हो गए, तो वज्रयान बना। बिकॉज दोनों ही अग्रेसिव हैं। अग्रेसिव भी, हाँ, दोनों ही अग्रेसिव भी हैं, नेचर मैच भी करता है। अच्छा, क्योंकि वज्रयान की जरूरत शायद बौद्धों को इसलिए पड़ी होगी क्योंकि धीरे धीरे कालांतर में, जैसे मैंने कहा कि बुद्ध पुरुष होना हर किसी के लिए संभव नहीं है, खासतौर पे जब आप विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हो। बुद्ध ने तो शिक्षा दे दी, आक्रमण हो रहे हैं तो आप हिंसा भी करोगे। हाँ, हिंसा भी आपको उतरना पड़ेगा उसमें। तो इसलिए तो देवता बना दिया कि भाई हम अलग से पूजेंगे आपको, लेकिन यहाँ तो अपना जरूरत कुछ और है, अपनी गृहस्थ चलानी इत्यादि। और यहाँ से जो कापालिक जो थे वो अधिकतर कंदराओं में रहते थे, और हिमालय, कैलाश तो शिव जी का निवास स्थान है। तो ये इनसे थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड होना जब शुरू हुआ होगा, तो धीरे धीरे ये वज्रयान की एक शाखा बन गई। अब इसी में कौल परंपरा आती है कश्मीर की। कौल लोग जो कौलाचारी, जैसे मैंने पिछली बार भी शायद पॉडकास्ट में हमने बताया था कि कौलाचार जो है वो एक ऐसी परंपरा है, शक्ति के पुजारी जो है ये होते हैं, ये वीर भाव से माता की पूजा करते हैं, देवी की। ये सात्विक भाव से कभी पूजा नहीं करते हैं, बलि देंगे। ये पंचमकार पे चलते हैं, जैसे मांस हो गया, मत्स्य हो गया, मदिरा हो गया, मुद्रा हो गया, मैथुन हो गया। ये 5 मकारों पे चलते हैं। अब 5 मकारों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष मकार होते हैं। तो कौल शब्द मैंने शायद पिछली बार बोला था, कुल और अकुल, शिव जी को है ना अकुल कहा गया है, माता को। हालांकि देवी अपने आप को, क्योंकि वो शिव स्वरूपा ही हैं, इसलिए वो अपने आप को अकुला भी कहते हैं, मतलब वो अपने आप को शिव स्वरूप ही बताती हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने भी कौलों को स्वीकार किया है। तो एक जगह एक स्तोत्र में जिक्र है, कुलाचार हीना कदाचार लीना, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। आई थिंक ये है, मतलब कुलाचार हीना, मतलब मैं कुलाचारहीन हूँ, मुझे कुलाचार नहीं पता है ना। और कदाचार लीना, सदाचार होता है, सदाचार का उल्टा इन्होंने कदाचार कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। लीन, मैं इसमें लीन हूँ। गतिस्त्वम त्वमेका, हे माता मैं आपकी तरफ ही गति करूँ हमेशा। तो शंकराचार्य देवी के बारे में बोलते हैं।
तो कौलों को उन्होंने भी स्वीकार किया है। अब कौलों में भी फिर दक्षिणाचार और वामाचार पद्धति आती है। तो ये जो वज्रयान जो एक शाखा बनी, ये इतना मिक्स था, क्योंकि वज्र मैंने कहा ना वीर भाव से पूजा करना। अब ये जो कल्चर जब रहा होगा यहाँ पे पहाड़ों में, और ये न जाने कितने पुरानी समय की बात है ये, मैंने कहा मैं इतिहासकार नहीं हूँ, एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अब क्या है कि ये जो पौन या बौन धर्म जो बना, तो ये जो बौ शब्द है, बौ जो अक्षर है, ये बौद्धों से वस्तुतः संभवतः आया होगा कि ये मतलब ये जो बौन धर्म का जो है। अब इसमें क्या था कि क्योंकि ये कौलाचारी भी थे, कापालिक भी थे, तो ये मिक्स तंत्र हो गया एक तरह से। और ये मिक्स तंत्र क्या हो गया, इसमें फिर बलि प्रथा भी आने लग गई, इसमें देवताओं को नचाना भी आ गया। देवताओं को नचाना मतलब ये क्या करते थे, अपने तपोबल से शरीर पर प्रकट कर देते, किसी दैवीय शक्ति को या किसी प्रेत पिशाच को, तो किसी के शरीर पर प्रकट करेंगे, उससे डायरेक्ट संवाद करेंगे। जैसे अघोर में आपने सुना होगा कि एक शव साधना होती है जिसमें मुर्दा को थोड़ा देर के लिए जिंदा कर देते हैं। तो इसमें तो इतना मतलब विज्ञान, इतना इतना विकसित विज्ञान है अघोर का, या मतलब सनातन परंपरा में, कि आप मृत शरीर के ऊपर भी आत्मा को प्रविष्ट करवा सकते हो, जो कि शरीर छोड़ चुकी है, बशर्ते वो जली ना हो बॉडी, है ना। तो ऐसा भी वो कर लेते हैं। तो इसी तरह से इनकी परंपराओं में ये जो बौन इत्यादि आप कह रहे हो, ये शरीरों पे प्रविष्ट करवा देते थे उन शक्तियों को उनसे। और आज जो हमारी जो परंपरा है, ये घड़ियाला जो इत्यादि हम जो करते हैं, और जो शरीर पे पांडव प्रकट हो जाते हैं, या जो और देवी देवता जो मातृयाँ जो नाचती हैं, ये सब प्रकट हो जाते हैं, ये उसी परंपरा से निकला है। तो यही बौन परंपरा है, पौन परंपरा है, और काफ़ी मिक्स्ड है ये। जो हमें पौन धर्म की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अमूमन पाते हैं कि पहाड़ों पे शैव परंपरा के लोग हैं। अगर हम मैदानों की बात करें भारत में, तो वैष्णव परंपरा ज़्यादा है, विष्णु के रूपों को मानने वाले लोग ज़्यादा। हालांकि पहाड़ों में भी माना जाता है, नाग रूप में पूजते हैं या बाकी रूपों में पूछा जाता है, प्रकृति से संबंधित रूपों में ज़्यादा पूजा जाता है विष्णु को। पहाड़ों पर शिव के रूपों को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, चाहे मंदिरों की बात करें या वो करें। तो ये जो धर्म आया पौन, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये शिव से जुड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे शैव परंपरा के लोग ज़्यादा रहे, क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, शिव से जुड़ा हुआ है पौन धर्म, बिल्कुल आप कह सकते हो। और जैसे कि हमने पहले प्रश्न से शुरुआत की थी कि जो देवी हैं वो प्रकृति स्वरूपा हैं, तो कि प्रकृति स्वरूपा हैं और वो मतलब भरण पोषण करने वाली हैं। लेकिन जो शिव हैं, शिव अडिग हैं, शिव एक योगी हैं। वो एक ऐसे योगी हैं जिनको इन चीज़ों में कोई रस नहीं है। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि जो कामनाएं हैं, कामना केवल शरीर भोग की नहीं है, जितनी भी कामनाएं हैं वो आपके योग मार्ग में बाधक हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड भगवान शिव ही संगीत के जनक भी हैं। नटराज रूप में वो नृत्य भी करते हैं। नटराज की पूजा, जब आप डांस क्लास लोगे तो नटराज की पूजा होती है। आप संगीत क्लास लेते हो तो संगीत में भगवान का डमरू है, भगवान डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। और उसी से आपके पाणिनि ने जो 14 सूत्र निकाले थे, क्या वो आई उण ए ओंग ए ओच हय वरट जाबा घाटा चढ़तव इत्यादि वो है, मतलब मुझे पूरे याद नहीं है, यमगणनम, इस तरह से जो 14 सूत्र निकले हैं, उन 14 सूत्रों से फिर क्या बोलते हैं रचना हुई है, शब्दों के अर्थ की रचना हुई है। तो एक तरफ वो मतलब संगीत के जनक भी हैं, वो भाषाओं के जनक भी हैं। शब्द वहीं से आया है, शब्द वहीं से आए। पहला शब्द ही माना जाता है कि मतलब अनादि जो है, हाँ, वो डमरू से निकला है, डमरू से निकला है। तो डमरू का जो एक सिंबोलिज्म है वो इन्फिनिटी का है। आप जब ताल करोगे, डमरू के जो रस्सी है वो एक तरफ से जाके दूसरी तरफ आएगी, तो इस तरह से एक वो वलय बन जाएगा। हाँ, इन्फिनिटी सा सिंबल है। तो उसी से ये जो मैंने बोला आई उण ए ओच ए ओंग, जो हयवरट यमगणनम घड़दस जबगढ़धस खा पा चा टा ता चटतव कपिशर हल सर, इस तरह से है। मैं शायद मुझे याद नहीं है, इस तरह से जो सूत्र निकले हैं, पाणिनि ने इन सूत्रों को भगवान ब्रह्मा ने लिख दिए थे और इसके आधार पे फिर रचनाएं हुई हैं। दूसरे जगह भगवान शिव औषधियों के भी प्रणेता हैं, वो औषधियों का ज्ञान भी वही देते हैं।
तो कहते हैं कि जो धतूरा है, भांग है, वो औषधियों में उसे कनक कहा गया। कनक माने सोना भी है, कनक माने धतूरा भी। कनक, कनक के 100 गुने मादकता अधिक है जो कहा जाता है, आई थिंक अनुप्रास अलंकार है क्या है। तो इसलिए भगवान को धतूरा भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसीलिए ये जो शिव के जो साधक हैं, जो ये गांजा का सेवन भी करते हैं। तो भगवान जो शिव हैं वो आयुर्वेद के भी जनक हैं, वो संगीत के भी जनक हैं। आप चाहे आप सरस्वती को नील सरस्वती कहें, उनके हाथ में वीणा होती हैं। भगवान शिव स्वयं एक अच्छे नर्तक थे, अच्छे गायक रहे हैं। उन्होंने संगीत की उत्पत्ति की है, उनके डमरू से नाद निकले हैं। और भगवान शिव एट द सेम टाइम वो इतने स्ट्रिक्ट भी हैं कि उनकी जो जटा जूट में जो गंगा जैसी वेग को वो थाम लेते हैं, इतने वेग को। और वो इतने डिसिप्लिन हैं कि वो हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखते हैं आपको। एक और बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि शिव जब ध्यान में होते हैं तो आंखें आधी ही बंद होती हैं। हाँ जी, हाँ। मतलब हमारे कितना, मतलब एक टेम्परामेंट चाहिए या कितना होल्ड चाहिए चीज़ों का कि ना तो पलक पूरी खुलेगी ना पूरी बंद होगी। और उस स्थिति में आप जो है ध्यान करेंगे। अच्छा, ये योग से जुड़ा हुआ है, ये योग से इसलिए जुड़ा हुआ है जो इसको हम बोलते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मैंने शंभु से जो निकली है, शंभु मैंने शिव की जो मुद्रा है आंखों की, वो शांभवी कहलाई। अब शांभवी मुद्रा में ये त्रिकुटी या ये नासिकाग्र, नाक के आगे भाग को अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो अभी आप मेरी आंखें देखोगे थोड़ा बंद हुई गई, थोड़ी मतलब खुली है, थोड़ा बंद है। ये ध्यान की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। ना आपने आंखें बंद की हैं ना खोली हैं, ये संधि है, संधि ही है, मतलब दिन रात की जैसे। हाँ, जो विज्ञान भैरव तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र में जो भगवान ने जितनी भी धारणाएं बताई हैं, संधि की धारणाएं बताई हैं, उनमें से ही एक ये शांभवी मुद्रा की अवधारणा है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो डमरू के जो नाद निकले हैं और जो उनका जो डिसिप्लिन है, वो बिल्कुल हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। अब बहुत डिसिप्लिन है, अनुशासित हैं। और क्योंकि अनुशासित हैं इसलिए उनका वो दिगंबर उन्हें कहा गया है। दिगाना मंद्रा इति दिगंबरः। दिगंबर का अर्थ ही होता है जो नग्न हो, एक से शरीर में वस्त्र न हो, दिशाएं जिसका अंबर हो। तो वो बिल्कुल हिमालय में भी आप देखते हो जो सन्यासी होते हैं वो बिना कपड़ों के चलते हैं। नागा इत्यादि जो सन्यासी होते हैं वो बिना कपड़ों के चलते हैं। अब जो है आपने जो कहा कि शिव से जुड़ा हुआ है, ये शिव से ये संजय जी ऐसे जुड़ा हुआ है कि जो भगवान शिव का जो डमरू है वो हमारे यहाँ डौर थाली जो होती है घड़ियाले में जो हम क्या करते हैं, डौर जरूर बजाते हैं। और डौर वही है, डमरू है। हुड़का जो है वो भी डमरू ही है एक तरह से। हुड़का जो है आपका, या जो डमरू बजता है और जो थाली बजती है। अब ये क्या है कि ये अपने आप में एक पराविज्ञान है। विज्ञान में आप क्या देखोगे, ध्वनि और तरंग, जो फिजिक्स जो बात करता है, भौतिक विज्ञान, वो किस बात करता है, ध्वनि और तरंगों की बात करता है। अब उसमें अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब जो ध्वनि है, ध्वनि का अपना एक सिद्धांत है। आप जो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो किस तरह से गतिमान होती हैं, मतलब भौतिक विज्ञान पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो बारंबारता जिस बीट में होगी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे हम कहते हैं, इसमें आवृत्ति है या फिर तरंग दैर्ध्य है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में आती हैं। तो आप जब किसी चीज़ को बीट करोगे, ऐसे बजाओगे, ठोस को बजाने पे मतलब उसकी ध्वनि की गति ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ा कम होती है, गैस में और कम होती है। वो भी टेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। उसमें उसको हर्ट्ज में नापते हैं उसे। और जो निर्वात होता है वैक्यूम में, उसमें बिल्कुल उसकी गति नहीं होती है। तो नाद के लिए हमें ठोस चाहिए। तो नाद क्या है, वो आप ढोल लगाओ, जो ढोल सागर नाद से ही निकला है, या हुड़का, या जो हमारे जो वाद्य यंत्र हैं। और इसके साथ साथ मैं एक कड़ी और जोड़ता हूँ। हम जो आरती करते हैं संजय जी, आरती में दो चीज़ें होती हैं। एक तो वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोल हो गया, चाहे डमरू हो, चाहे घंटी हो गई, है ना, मृदंग इत्यादि हो गए। और दूसरा हम आरती करते हैं, जोत जलाते हैं। तो ये प्रकाश और ध्वनि का ही प्रतीक है। प्रकाश और ध्वनि का प्रतीक कैसे है कि प्रकाश का चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कह सकते हो। जो दीपक जलाना, दीपक ज्योति पर ब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन हम कहते हैं। दीपक जलाना मतलब अंधकार को खत्म करना। और जब अंधकार खत्म हो तो जो दीपक है वो प्रकाश है। और प्रकाश का सीधा सीधा संबंध आपका विद्युत से भी होता है और चुंबकीय प्रभाव भी वो देता है। तो जब हम किसी की आरती करते हैं देवता की, तो एक तो हम प्रकाश दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप प्रकाश के स्वरूप हो, और दूसरा जो हम घंटी जो बजाते हैं, आप नाद स्वरूप हो।
भगवान नाद में छुपे हुए हैं। और आदि में तो दोनों ही चीज़ें रहेंगी ना, पहले या तो इस दुनिया में साउंड रहा होगा या लाइट रही होगी, या लाइट रही होगी, है ना, या तो लाइट है और या तो आपके साउंड है, और इसी पे भौतिक विज्ञान है, और इसी से शब्दों और इनकी रचना हुई। अब जो घड़ियाला जो या आप जो थाली इत्यादि बजाते हो, उससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो आपके अनहत को छेड़ती हैं, कंपन करती हैं। घंटी आपने बजाई, घंटा बजाया किसी मंदिर में, तो उससे तरंगे उत्पन्न हुई। अब तरंगे उत्पन्न हुई हैं तो क्या कहते हैं, अगर उसको आप पकड़ दो तो वो तरंगे रुक जाएंगी। अब जब आपने थाली या वो बजाया, डौरा बजाया आपने, डौर बजाने से क्या हुआ, कंपन हुआ, आहद अनाहद नाद दो कहे गए हैं, वो आपके अंतर प्रविष्ट होगा, और वो मतलब चक्रों से इसका विज्ञान है। मतलब जो नाभि चक्र से मुख्यतः ये धारा उठती है, नाभि चक्र और हृदय चक्र पे ये नाद प्रकट होता है, और यहाँ से वो ऊर्जा प्राप्त होगी और आप कनेक्टेड हो जाएंगे किसी स्पिरिट से। वो स्पिरिट जो मैंने कहा वो हंत्या भी हो सकती है, फिर कोई पितृ स्वरूप में हो सकता है, और वो कोई ऊंची शक्ति भी हो सकती है, देव स्वरूप भी हो सकता है। अब जो है, जो घड़ियाला या जो मंडाण लगते, मंडाण में ढोल होता है, अब ढोल में अग्नि भी होती है, अग्नि प्रकाश का स्वरूप हो गई, और जब प्रकाश होगा तो वो ईश्वर जो है वो प्रकाश से संबंधित है। वही जो मैंने अभी कहा, विद्युत जो चुंबकीय प्रभाव देगा, या वो ईश्वर ध्वनि का भी प्रतीक है, तो इसलिए वो अवतरित भी हो जाते हैं, और इसी तरह से वो संवाद भी करने लगते हैं। तो शिव से तो इसका गहरा नाता है। आप कह सकते शिव से तो इस तरह से, ये तो मैंने एक तरह से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश की है कि ये शिव से इस तरह से संबंधित है। और दूसरे तरीके से जो आपने कहा, जो मैंने पहले शायद कापालिक या अघोर की हमने बात की, जो भगवान का एक स्वरूप है, अघोर स्वरूप है, कापालिक का जो स्वरूप था, तो वहाँ से भी कुछ परंपराएं गई होंगी। तो आज भी हमारे यहाँ जो परंपराएं आती हैं, जो गढ़वाल में या कुमाऊँ में जो एक घेरा होता है, आग का घेरा, और आग के घेरे के चारों तरफ घूम के जो नृत्य करना है, तो वो ये पौन परंपरा ही है। और ये कहीं ना कहीं परिक्रमा जो है, हम मंदिर की इत्यादि करते हैं, मोनेस्ट्री की भी ये लोग परिक्रमा करते हैं, तो ये वहीं से निकला है। कई जगह देखा जाता है कि परंपराएं, जैसे हम लोग क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, लेकिन कई जगह मंदिरों में, पहाड़ों में ये भी देखा जाता है कि एंटी क्लॉक होती है। और बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हम लोग अमूमन दुनिया में या पूरे देश भर में किसी तरह देखते हैं, पहाड़ों में वो थोड़ा अलग हैं जो हमारे सिंबल्स हैं हिंदू धर्म के। ठीक है, अब इससे फिर से मैं थोड़ा विज्ञान का सहारा लेना चाहूँगा। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे जो आजकल के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो इनको थोड़ा बिल्कुल एक तरह से अंधविश्वास के तौर पे लेते हैं, तो इसका थोड़ा विज्ञान भी समझने की कोशिश करेंगे। जो आपने कहा उल्टी परिक्रमा करना, वही जो आपने जो आग जलाई, एंटी क्लॉकवाइज जो आप परिक्रमा कर रहे हो, वैसे उल्टी परिक्रमा होती है। बाई परिक्रमा क्यों होती है? सबसे पहले तो इसका विज्ञान समझते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण, क्योंकि परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, सूर्य के प्रकाश सूर्य है और उसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण होता है। परिक्रमण जो चारों तरफ घूमना, परिभ्रमण अपनी धुरी पे घूमना। हाँ, आई थिंक नहीं, परिक्रमण परिभ्रमण में शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक में तो अपनी धुरी पे घूमती है, और एक पे चारों परिक्रमा चारों तरफ घूमना, चारों तरफ घूमना। तो ये हम भी तो करते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि चातानि सर्वाणि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे, यज्ञ के बाद, यज्ञ के बाद। तो यज्ञ की परिक्रमा, या अपने स्थान पे परिक्रमा करना, या मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा करना। तो परिक्रमा तो सनातन में लगभग सभी जगह है। ये आपने जो प्रश्न पूछा कि ये एंटी क्लॉकवाइज भी होती है, अब एंटी क्लॉकवाइज का जो संबंध है वो वामाचार पद्धति से है, कौलाचार वामाचार से। एक्चुअली बेसिकली जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में जो कौल लोग जो बेसिकली जो वामाचार करते हैं, और वामाचार वैसे कौलाचार में भी है, अघोर पंथ में भी है। अघोर में मैं खुद एक वाम मार्गी साधक हूँ। अच्छा जी। तो अब वाम मार्ग क्या है, पहले इसको भी समझ लेते हैं साथ में, कि ये फिर समझ में आ जाएगा कि उल्टा क्यों है। तो वाम मार्ग जो है, जो देवी देवताओं की पूजा होती है, 3 तरीकों से होते हैं तंत्र में। अभी मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। हालांकि तंत्र आपके जो सनातन से अलग नहीं है, कई लोग इसको अलग करने की कोशिश करते हैं, पर वो अलग नहीं है। जहाँ जहाँ कर्मकांड और अनुष्ठान होंगे वहाँ पे तांत्रिक पूजा अवश्य होगी। उसके मैं अभी आपको ये बताऊंगा। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव से पूजा होती है। सात्विक भाव से पूजा जो होगी, जो बहुत सात्विक भोग लगाया जाएगा, और सात्विक मंत्रों से ही या वैदिक मंत्रों से ही पूजा होगी। राजसिक भाव से
56 भोग बनेंगे राजाओं की तरह, तो राजाओं की तरह राजाओं की तरह। किंगली मतलब जो है, और तामसिक तो बिल्कुल ही फिर उसमें तो मांस मतलब मदिरा, मांस मदिरा वो पशु भाव हो गया। पशु भाव हो गया। अब हमारा जो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये सात्विक है, ये राजसिक है, और नीचे के जो अंग हैं वो तामसिक है। को मतलब दिखाते हैं। अब क्या है कि वामाचार में जो है या वाम मार्ग में क्या है कि ये दोनों ये वामाचार में क्या है, ये प्रत्यक्ष मकारों पे मांस और मदिरा, जो बलि इत्यादि की जो प्रथाएं हैं यहीं से निकली हैं। और इसको ऐसे समझते हैं कि श्रीनाथ वाम भागस्ता सदया सुरपूजिता सदा विज्ञान दात्री च तस्ये नित्यम नमो नमः। श्रीनाथ वाम भागस्ता, श्रीनाथ कौन है? भगवान है, भगवान शिव है, विष्णु भी कह लीजिए, शिव भी कह लीजिए। वाम भागस्ता सदया सुरपूजिता, जो शिव के बाएं भाग में बैठी हैं और हमेशा पूजित हैं। श्रीनाथ वाम भाग सदया सुरपूजिता सदा विज्ञान दात्री। और एक जगह है स्वनाथम च समालिंग्या तस्ये नित्यम नमो नमः। स्वनाथम अपने नाथ से जो आलिंगन की मुद्रा में है, जो हक कर रखा है। अच्छा, अब आपने ये जो क्या बौद्धों के या जो पुराने जो जहाँ मूर्तियां बनी होती हैं पत्थरों में, उसमें आपने देखा होगा आलिंगन की मुद्रा में दिखाया गया है, या एक तरह से सहवास की मुद्रा में दिखाया गया है। तो स्वनाथम च समालिंग्या तस्ये नित्यम नमो नमः। तो ये जो शिव के जो उपासक थे, और क्यों इनका इतना कॉन्ट्रडिक्शन है वैष्णवों से, क्योंकि जो शिव के उपासक हैं वो खुले हैं, उन्होंने जीवन के हर स्वरूप को स्वीकार किया है, और तंत्र है ही स्वीकार करने वाली ये चीज। जो अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, स्पेशली जो मतलब वहाँ पे इस तरह के, जिसमें हम लोग बेसिकली कामसूत्रा की बात करते हैं या और चीज़ों की बात करते हैं, जहाँ पे इंटीमेसी को इंस्टेड ऑफ कि उसको एक टैबू की तरह दिखाने के, एक वर्जित चीज़ों की तरह दिखाने के, उसको एक मंदिर में दिया गया, बेसिकली उसको पूजा की जगह पे दिया गया है ना। तो क्या आप उसी से रिलेट बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन जो शैवों का और वैष्णवों का हुआ है वो यहीं पे एक होता है। देखो, जो शैव हैं वो शिवलिंग की और योनि की पूजा करते हैं। तो माँ कामाख्या जो हैं वो स्वरूप, योनि स्वरूप है माता का, और माता का वो जो एक अम्बुवाची जो पर्व आता है उसमें जो रजस्वला माता होती हैं वो एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो जो शाक्त या जो शैव परंपराओं के हैं वो दोनों को बराबर शक्ति को मान रहे हैं। और जो शिवलिंग की पूजा, वो लिंग की ही अवधारणा है, भगवान शिव की। अब हालांकि इसमें मतभेद हैं बहुत ज्यादा, इतने मतभेद, इतनी कंट्रोवर्सी है इसमें कि इसमें मैं बहुत ओपनली बात भी नहीं कर सकता शायद। तो आप इस श्लोक के माध्यम से समझिए, स्वनाथम च समालिंग्या, इसमें एक विपरीत रति भी होती है। अब विपरीत रति का मतलब मैं यहाँ पे डिकोड नहीं करूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। विपरीत रति का मतलब यही है, हालांकि पूजा के समय पे जो ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण, वो क्या करेंगे, स्त्री को दाएं भाग में बिठा देंगे। वैसे वो वामांगी है, आपका बायां भाग है वो, लेकिन वैसे पूजा के समय पे दाएं भाग पे बिठा देते हैं। अब इसका विज्ञान ये है संजय जी कि हर पुरुष में स्त्री छिपी हुई है, हर स्त्री में पुरुष छुपा हुआ है। तो कभी भी वो हमेशा ही वामांगी रहेंगे एक दूसरे के। हाँ। तो भगवान का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी चीज को दिखाता है। अब जो है आपका जो बायां जो भाग है वो दाएं मस्तिष्क से कंट्रोल होता है या ऑपरेट होता है ना। तो ये दोनों ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जो मिलती हैं, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और ये आज्ञा चक्र पे जाके जो मिलती हैं ये, और आज्ञा चक्र पे जाके क्या है, सुषुम्ना नाड़ी, त्रिवेणी इसे कहा जाता है, तीनों नाड़ियां जो मिलती हैं। तो जो ये वाम मार्ग जो निकला है, तो वाम मार्ग जो है, बायां भाग जो है, जो देवी जिसमें प्रधान है, जिसमें भगवती प्रधान है, शिव द्वितीयक बन गए, वही माता काली खड़ी हैं, शिव नीचे लेटे हुए हैं, है ना, या विपरीत रति जो मुद्रा में। तो ये वाम मार्ग की साधक ये थे, इन्होंने देवी को प्राथमिकता दी। और क्या है कि इसमें हर चीज उल्टी होती है संजय जी। अच्छा, अब तंत्र का ये एक ऐसा भाग है कि इसमें सात्विक बलि नहीं होगी। जैसे आप क्या बोलते हैं, जो बलि देते हैं, पेठा फल की बलि देते हैं, कद्दू की बलि देते हैं, या जायफल की बलि देते हैं, श्रीफल की बलि देते हैं। नारियल जो फटता है, नारियल से जो पानी निकलता है, वैसे वो रक्त है, तो ये सात्विक बलि है। और बलि, जैसे कि मैंने कहा, आप कोई भी कर्मकांड करो, जहां जहां हवन होगा, चाहे वो कोई भी हवन होगा, बलि होगी, वहां पे बलिदान होता है ना। 10 दिक्पालों का और क्षेत्रपाल का बलिदान देना जरूरी है, बलि। आप जायफल की, या उसे मांस बलि जिसे हम कहते हैं, उड़द की दाल, चावल और दही मिला के जो बलि देते हैं, तो हम उसकी बलि देते हैं यहाँ पे।
और वाम मार्गी जो होते हैं वो प्रत्यक्ष बलि देते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि अच्छा अब आप बोलोगे तो गलत है बलि बलि देना, नहीं, उनके परिप्रेक्ष्य से अगर आप उस हिसाब से सोचोगे तो वो कहीं से गलत नहीं है। अब ये दूसरा एक वो वैसे ही जैसे हम मछली नहीं खाते, लेकिन अगर साउथ कोस्टल एरिया में आप हो तो उसका वो मुख्य भोजन है, चाहे वो कोई भी है। हाँ। अब देखो एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर ये तो गलत माना जाता है कि मांस वो नरक में भोगता है, ये करता है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा इसका मतलब जो साउथ इंडियंस हैं और जो बंगालीज हैं उनका तो परमानेंट रिजर्वेशन है फिर नरक की तरफ, क्योंकि वो बिना मछली के उनका जीवन नहीं चल सकता। दक्षिण भारत में बंगालीज में कोस्टल एरियाज में नहीं चलेगा, कोस्टल एरिया में नहीं चलेगा, तो इसका मतलब तो परमानेंट वहीं चले गए फिर नरक में ही उनका, तो उनको तो सोच ही नहीं सकते कि हम कभी स्वर्ग तक या मोक्ष तक जा पाएंगे। अब खैर ये एक अलग विषय बन जाता है, मैं अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, मैं मुख्य प्रश्न पे अभी आऊँगा जो वामाचार की आप कह रहे हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं खुद वाम मार्गी साधक हूँ और हम उल्टे हाथ से माला जपते हैं। अच्छा, इस हाथ से आहुतियाँ करते हैं, कई बार हम इस हाथ से भी आहुतियाँ करते हैं। हंस हंस इस हंसी मुद्रा से आहुतियाँ ऐसे दी जाती है, हम शूकर मुद्रा से ऐसे भी आहुति डालते हैं, बाएं हाथ से भी डालते हैं, हम ऐसे भी आहुतियाँ इसमें डालते हैं। हाँ, कई बार देखा जाता है। आपने देखा होगा बगुलामुखी इत्यादि जो हिमाचल में है, वो इस तरह से वीर भाव से पूजा हो रही है ना, तो इस तरह से दी जाती है। यहाँ तक कि जो मांस मदिरा भी उसमें चढ़ाया जाता है, हवन में चढ़ाया जाता है। इसमें आपके जो चिता है, चिता के ऊपर भी आप आहुतियाँ करते हो। तो ये वाम मार्ग है, इसमें आपको उस एंगल से नहीं देख पाओगे आप, वैष्णवों के वैदिक पद्धति से नहीं देख पाओगे इस चीज़ को आप। तो वामाचार में क्या है, ये चीज़ें जो यहाँ सुलटी हैं ये इनके लिए उल्टी हैं। तो आपको ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है, उनके लिए उल्टा नहीं है, क्योंकि वो वाम मार्गी हैं, उनको वो देवी को इसी रूप में पूज रहे हैं, तो इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इसी प्रकार जो स्वास्तिक का निशान है वो उल्टा है। वो मैं एक्चुअली मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने कहा मैं अगर पता नहीं है तो एक्सप्लेन ना करूं, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो आपसे आए, इसलिए मैंने उसे सिर्फ सिंबलाइज करके छोड़ दिया था अपने सवाल में। हाँ, तो एक पांगती जी हैं, इन्होंने इस पे एक पुस्तक लिखी है, मुझे पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो इनका एक बार एस.एस. पांगती जी, एस.एस. पांगती जी शायद उनका पूरा नाम है, आईएएस, रिटायर्ड आईएएस है, इनका बड़ा अच्छा इसमें काम है। मुझे लगता है शायद पौन धर्म इत्यादि इनकी पुस्तक के बाद ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ होगा ये। तो कुछ साल पहले मधुबन होटल में इनका एक व्याख्यान था, तो उसमें मेरी थोड़ा देर के लिए मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं बड़ा जिज्ञासु रहता हूँ इन चीज़ों के प्रति। तो मेरा प्रश्न उनसे नाद योग पे था, यही जो ये डौरू थाली बस्ती है इसका नाद योग से। तो क्योंकि उनको समय बहुत कम था एंड ही वांटेड टू गिफ्ट मी हिज बुक, जिस पे ये स्वास्तिक का उल्टा निशान बना है। आई डोंट रिमेंबर कि इस बुक का टाइटल क्या है, लेकिन वो बट उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास ये अभी बुक ख़त्म हो गई है, तो मैं ज़रूर आप पे चर्चा करूँगा इस विषय पे। उसके बाद दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो उल्टा स्वास्तिक वही है, उनके अनुसार तो ये हो सकता है कि ये ओम जो है ये उल्टा स्वास्तिक से ही निकला हो। स्वास्तिक जो उल्टी सुई, उल्टी एंटी क्लॉकवाइज जो घूमे है ना, उसकी भुजाएं वैसे उल्टी होती हैं, इधर इसमें उल्टी होती हैं। मिरर इमेज है एक तरह। हाँ, आप ये कह सकते हो। हाँ, बिल्कुल आप इसको मिरर से भी आप ये कर सकते हो कि वो उल्टा दिखता है ना? तो क्या है कि इस वाम मार्ग में सारी चीज़ परिक्रमा भी उल्टी होती है, आहुतियाँ भी उल्टी होती हैं, यहाँ तक कि मंत्र भी लोम-विलोम होते हैं। अब मंत्रों के विज्ञान पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो अब इस पॉडकास्ट में जो पंडित या साधक होंगे उनको पता चल गया होगा लोम-विलोम क्या है। विलोम गायत्री भी हम करते हैं। हम विलोम दुर्गा सप्तशती भी करते हैं। जहाँ-जहाँ तांत्रिक पद्धति से पूजा करने की बात आएगी, वहाँ मंत्र का उल्टा होगा, वहाँ विलोम भी होगा, और विलोम का मतलब उल्टे से ही है, यहीं से इसका संबंध है। और इसी प्रकार जो आप जिन चीज़ों को निषिद्ध मानते हो कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये बोलेंगे हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उल्टा है ये। जो तुम हो हम उसका उल्टा करके दिखाएंगे, और इसी से हम भगवान तक पहुँचने का। तो ये हम आसान भाषा में अगर इसको समझें तो ये है कि तरीका कोई भी हो सकता है, मकसद जो है एक जिसे बोलते हैं एक जो हमारा, अब इसको कैसे कहें कि तरीका कोई भी हो, चाहे आप दाएं से जाएं या बाएं से जाएं, हाँ, मंजिल एक है, मंजिल एक है, टारगेट एक है ना, जो अटेन दैट जो
सुप्रीम एक पावर सैल्वेशन है, हाँ जी, जी आप या सैल्वेशन हम लोग उसे हाँ, कह हाँ, सकते हैं, हाँ, मोक्ष हाँ, कह सकते मोक्ष हैं, कह सकते उस हैं, तक पहुंचने का रास्ता है। बिल्कुल है। आपने वाम मार्ग की बात करी, आपने उसकी बात करी, आपने कहा कि आप पद्धति वाम मार्गी हैं बेसिकली। आपका जब भी आपसे कम्युनिकेशन होता है या बात होती है तो हीलिंग्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, या हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग आप तक अपनी परेशानियों के साथ पहुंचते हैं। तो क्या ये जो वाम मार्गी पद्धति है, आप इससे लोगों को हील भी करते हैं, या उनकी जो दुख है उसको सुन के या उनका इलाज करने का? अच्छा संजय जी, इसमें मैं इस चीज़ पे थोड़ा और विस्तृत चर्चा करूँगा, क्योंकि नहीं तो लोग थोड़ा-सा शायद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे इसमें कि ये वाममार्गी साधक है या ब्राह्मण है या क्या है। तो पहली बात, तंत्र सबके लिए खुला हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, या फिर वो जो किन्नर हो। किन्नर हो। हम्म, तंत्र मार्ग सबके लिए खुला हुआ है, पहली बात। तंत्र किसी, मैंने कहा ना, भगवान शिव सबको अपनाते हैं, वो सबके ईश्वर हैं, वो सबको सब पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ हैं, वो पशुपति के स्वामी हैं। और आप अगर कह रहे हो कि आप वाम मार्गी साधक या दक्षिण मार्गी क्या है, अब मेरा जो जन्म हुआ या मेरा जो जिस माहौल में पला बड़ा, वो एक ब्राह्मण परिवार है। परिवार की तरह रहा। आज भी हम लहसुन प्याज आज भी हम नहीं खाते हैं, वैसे देखा जाए हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो मेरी जो दीक्षा हुई थी, उस दीक्षा में मेरी सर्वप्रथम गायत्री दीक्षा हुई है। अब जो ब्राह्मण है, वैसे अगर आप वैदिक पूजा पद्धति के हिसाब से चलें, ब्राह्मण को गायत्री सिद्ध करनी पड़ती है। ब्राह्मण वो नहीं है जो जाति से ब्राह्मण पैदा हुआ है, उसको गायत्री सिद्ध करनी पड़ेगी। गायत्री का प्रतीक क्या है संजय जी? गायत्री के 24 लाख जप के बाद पुरस्चरण होता है। 24 लाख बहुत ज़्यादा होता है, और 24 लाख के बाद उसमें 24 मुद्राएं भी हैं गायत्री की, जब हम सम्मुखम चैवा विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकम, इस तरह से 24 मुद्राएं हम दिखाते हैं देवी की, और उसके बाद हम जप करते हैं। और वो जप कहाँ होता है? वो सहस्त्रार ये है। तो हर ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण वो नहीं जो अगेन जातिगत जो है, वो ब्राह्मण क्या है? उसकी निशानी है शिखा, चोटी। तो हम जब शिखा बांधते हैं, जब भी ध्यान में संध्या में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो जो ब्राह्मण का जो पहचान क्या होगी? जो गायत्री का साधक होगा, ब्राह्मण वो है जो गायत्री का साधक है। लेट मी टेल यू अगेन, ब्राह्मण वो नहीं जाति जो से जाति से नहीं है। ब्राह्मण है और बोले कि चलो जी दे दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तुम जिमाओगे तो तुम्हारे पितृ मान जाएंगे या तुम्हारे देवता मान जाएंगे। असल ब्राह्मण वो है जिसकी गायत्री बैठी है यहाँ। अब गायत्री क्या है? गायत्री है, हे चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम करुस्व में। तिष्ठ देवी शिखा मध्य, हे देवी आप शिखा मध्य, आप तेजो वृद्धि करुस्व में। आप मतलब जो सहस्रार चक्र होता है यहाँ पे, ईड़ा पिंगला जो मिलती हैं जो यहाँ पे, वो हम इसको जोर से बांधते हैं तो सारी नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो एक तरह से आपका जो एंटीना है, चोटी जो है वो चोटी है। बेसिकली अपर जो हमारा चेहरे वाला जो पार्ट है, अगर किसी के यहाँ बाल खींचोगे तो क्या होगा? पूरा यहाँ से जोर लगेगा। जोर लगेगा, है हाँ, ना? हाँ। तो वो इसमें ये भी है, जो देवी जो है, जो सहस्रार चक्र सबसे ऊपर का है, कुंडलिनी जब उठती है सहस्रार तक की जर्नी होती है इसकी। तो जो ब्राह्मण होगा, जो गायत्री सिद्ध होगा, वो अपनी शिखा पे कुंडलिनी को, शक्ति को बांध देगा। तो देवी के लिए कहा गया सहस्त्रारे महापद्मे सदा आनंद स्वरूपिणी महामोक्ष प्रदा देवी तस्ये नित्यम नमो नमः। सहस्रारे महापद्मे, पद्म का मतलब कमल, कमल, महापद्म। महापद्म उसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, 1000 दल हैं। तो वो यहाँ पे उसको बांध देते हैं, हे चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी, हे देवी तुम यहाँ विराजमान हो जाओ। ब्राह्मण की दूसरी पहचान उसका यज्ञोपवीत होता है। गाय के खुर, बछड़े के खुर के आकार का शिखा होगी, उसका क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत होगा, जनेऊ होगा, है ना। और उसके साथ वो गायत्री के अगर उसके पुरस्चरण हैं, तब वो ब्राह्मण है। तो मेरे गुरु ने सबसे पहले मुझे गायत्री दीक्षा दी, और गायत्री दीक्षा के मुद्रा इत्यादि से माँ गायत्री के जप करने की, बेटा सुबह शाम गायत्री का जप करना है। तो ये ब्राह्मण है। गायत्री अगर आपकी सिद्ध है तो आपको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, महर्षि नहीं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र का जब युद्ध हुआ था, तो उन्होंने एक तिनके से ही पूरी सेना को हरा दिया था। उन्होंने कहा अरे ये कौन सी शक्ति है? कह रहे ये गायत्री की शक्ति है।
तो पहले ही जो आपकी जो शक्ति होती, जो आपको सिद्ध करनी पड़ती है, वो गायत्री है। तो मुझे पहले गायत्री का मंत्र मिला। उसके बाद हमारे गुरु महाराज ने दुर्गा सप्तशती का पाठ मुझे कराया। दूसरी शक्ति दुर्गा है, दूसरी शक्ति दुर्गा है, जो रजोगुणी जो अब आ गई जो। तो सतोगुणी तो गायत्री हो गई, वेद माता, गायत्री वेद माता है ना? उसके बाद आपकी दुर्गा सप्तशती सिखाई गुरुजी ने मुझे। उसमें जिसको हम चंडी पाठ भी कहते हैं, दुर्गा सप्त, उसमें नवारण मंत्र होता है, जो अध्यायों का पाठ करते हैं, और उसमें संपुटित पाठ करना या मतलब साधारण पाठ करना, है ना? तो अब दूसरा जो मुझे करवाया गया वो है दुर्गा सप्तशती, जिसमें दुर्गा, दूसरी पद्धति दुर्गा की है। अगर आप गायत्री सिद्ध नहीं कर सकते तो आप दुर्गा को सिद्ध कर लो। दुर्गा भी वही देवी हैं। या तो आप पहला चरण आप गायत्री कर लो और दूसरा चरण आप दुर्गा का कर लो। गायत्री से क्या फ़ायदा होगा सर आपको? गायत्री जो है वो वेद माता है, वो वेदों की जननी है, वो मंत्रों की जननी है। आपका हर मंत्र सिद्ध होगा। हर देवता का अपना गायत्री मंत्र होता है। हर देवता का अपना गायत्री मंत्र है। और जो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, गायत्री मंत्र से अगर उसे संपुटित करते हैं तो वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। हालांकि ये मंत्र बहुत बड़ा हो जाता है। सपोजिंग आप भैरव साधना कर रहे हो, आप देवी की साधना कर रहे हो, आप नरसिंह देव की साधना कर रहे हो, आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, और आप 2-3 बार पुरस्चरण के बाद भी अगर आपको सिद्ध नहीं हुआ वो मंत्र, तो हम कहते हैं कि उसे गायत्री से संपुटित करो। गायत्री से संपुटित करोगे, हालांकि वो मंत्र बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन कहते हैं कि गायत्री से संपुटित करने से वो उसका उत्कीलन हो जाता है और वो सिद्ध होने पे मजबूर हो जाएगा देवता, क्योंकि गायत्री से बड़ा नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती और जो मतलब दुर्गा को आप पकड़ लो। तीसरा नहीं तो काली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आ गया नीचे। अब जो मेरा जो जर्नी है वो भगवान की या माता की कृपा से गायत्री संस्कार और जो दुर्गा सप्तशती का जो नवारण मंत्र की दीक्षा है, वो तो मेरी वहाँ पे हो चुकी थी मंदिर में, जहाँ मैंने अपने गुरुजी के साथ, पिछली बार भी मैंने बताया था पॉडकास्ट में, जहाँ पे मैंने गुरुजी की सेवा में रहा था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उसके बाद अब जो जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो मुझे इस मार्ग में लेके गई। उस समय कुछ अभिचार इत्यादि भी हो गए थे और 2-3 बार मृत्यु से भी बाहर आ चुका हूँ। और फिर ये वाम मार्ग माता ने खुद मुझे प्रशस्त किया इसमें। मैंने कहा ना, इसमें आप आ नहीं सकते, बुलाया जाता है और पूर्व जन्मों के संस्कार से होता है। अब इसमें भी क्या है कि दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग है। दक्षिण मार्ग ही क्या है, देवी की दोनों मार्ग से सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। दक्षिण मार्ग में आप बलि में किसी जीव की हत्या नहीं करते हो। सात्विक बलि होगी, सात्विक बलि, वे पेठा फल इत्यादि की आप बलि देते हो। और मतलब क्या होता है कि जो मदिरा होती है, मदिरा की जगह बताशे को आप पानी में है ना घोल के, या जो मधु है, शहद है, शहद को भी हम उसके विकल्प के रूप में रख लेते हैं। तो इस तरह से आप दक्षिण मार्ग से भी चले जाओगे। वाम मार्ग वीर भाव का मार्ग है। इससे वीर भाव से पूजा होती है। और ये वीर भाव क्या होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। मतलब इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट, जो ये हमारे जो सेटअप लगा है ना, इसकी नंगी तार है ये, इस तार पे आवरण कवर नहीं है, तो आपको झटके खाने के पूरे चांसेस हैं। तो वाम मार्ग में क्या होता है कि हम डायरेक्ट शक्ति से जुड़ जाते हैं। और क्योंकि ये ज़्यादातर जो है, वैसे तो शमशान इत्यादि में या निर्जन शिवालय, शमशाने, चतुष्पदे, निर्जन जो खंडर हो, शिवालय हो, चतुष्पद में चौराहा हो, ऐसी जगहों पे ये मंत्र सिद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक शक्तियों का वास होता है ज़्यादातर। तो जो वाम मार्ग है वो नकारात्मक को सीढ़ी बनाते हुए, नकारात्मक मतलब जो ये क्षुद्र शक्तियाँ हैं, प्रेत इत्यादि जो हैं, इनको सहारा बनाते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो वाम मार्ग ये है। और मतलब ये मेरा आप प्रारब्ध कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब तो मैं औघड़ चल रहा हूँ अपने मेरे गुरु महाराज कालीनाथ महाराज हैं, और वो उज्जैन भरतरी गुफा में बैठते हैं। और उन्होंने फिर आगे का रास्ता, मतलब इसमें जो भैरव इत्यादि हनुमान जी को सिद्ध करवाना है, तो इस तरह से ये मार्ग चला। तो अभी तो उनकी शरण में हूँ। अभी तो मतलब आगे की जर्नी अब देखो, माँ भगवती डिसाइड करेंगे या वो डिसाइड करेंगे। तो वाम मार्ग ही इस तरह से बन गया। पर इसमें भेद नहीं है कुछ। आप ये नहीं कह सकते कि वाम मार्ग में, हाँ, रही बलि की बात, मैंने कहा कि मक्खी भी मैंने आज तक नहीं मारी, शायद मच्छर भी नहीं मारता हूँ मैं जब साधना में। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें हम जब पूजा करते हैं शमशान इत्यादि में, तो भोग के रूप में हम देते हैं, मदिरा भी देते हैं, मांस इत्यादि भी देते हैं, तो उसका हम भोग लगाते हैं।
तो ये इसमें इस तरह से चलते हैं वाम मार्ग में। तो हीलिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, हीलिंग्स अच्छा एक प्रश्न आपका था हीलिंग्स किस तरह की जाती है? तो मैं हीलिंग्स 3 देवताओं की मदद से ही करता हूँ। मैं भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, देवी से प्रार्थना करता हूँ, भैरव से प्रार्थना करता हूँ। तो मुख्यतः क्या होता है कि जो लोग मेरे पास आते हैं, रविवार के दिन जैसे आते हैं या रविवार, बृहस्पतिवार को और शनिवार को ज़्यादातर, हालाँकि मैं ज़्यादातर कॉलेज में बिज़ी रहता हूँ, तो इट इज़ ओनली संडे जिस दिन मतलब लोग आते हैं, अपनी बातें बताते हैं। तो इसमें मेरा जो अपना एक तरीका है करने का या जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, वो तरीका ये है कि आपके घर की शक्तियों को जागृत करो। आपके घर में अगर नरसिंह हैं, भैरव हैं, आपके कुल देवता नागराजा हैं, तो हम उनको जगाएँगे। उनको बोलेंगे, हे प्रभु इस घर की रक्षा करो। तो जब कोई अमुक व्यक्ति मेरे पास आया, तो उसने तरीके हैं, उसने हाथ दिखाओ, आप चाहे जन्म पत्री दिखा दो, उस माता की कृपा से वो सामने सारा बायोडाटा उसका सामने आ जाता है। तो उसको मैं क्या बताऊँगा कि आप पहले घर में 3 दिन का घी का दीपक जलाओ। जैसे हमारे यहाँ उचाणा रखते हैं, कई बार मुझे उचाणा मैं कम रखवाता हूँ वैसे जो उचाणा का मतलब हम हिंदी में क्या बोलेंगे मन्नत। मन्नत कर ली आई एक थिंक तरह, हिंदी में हाँ। मन्नत हमारे हाँ, पहाड़ी लोग प्रण कर लिया एक प्रण तरह। कर लिया। उठाना या उचाणा हम गढ़वाली में बोलते हैं। एक श्रीफल रख दिया, उसमें कुछ पैसे रख दिए, उसमें चावल इत्यादि रख दिए। उससे क्या होता है कि उससे देवता ज़्यादा बंधन में आ जाता है। वो वचनबद्ध हो गया। उचाणा निकालने का मतलब ये है कि आपने मन्नत रख दी, तो वो देवता कितना भी रुष्ट हो या वो अपनी कृपा नहीं कर रहा है। वो कृपा क्यों नहीं करता? हमने लास्ट पॉडकास्ट में देखा था, क्योंकि कई समय से उनकी पूजाएँ नहीं हुई हैं। तो वो शक्ति उतनी रिचार्ज नहीं नहीं है। हुई है शक्ति। हाँ, रिचार्ज नहीं हुई है, तो वो शक्ति हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रही और नेगेटिव शक्ति हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। तो उससे वचनबद्ध हो जाएगा देवता और अपनी कृपा करने पे वो थोड़ा देर के लिए मजबूर हो जाएँगे। एक तो इस तरीके से मैं करवाता हूँ। उच्चारण से भी पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी कुल देवी को पहले मतलब पूजित किया जाए, उनको मनाया जाए माता। तो उनको मैं घी के दीपक के रूप में कि अपनी कुलदेवी जिस नाम से भी हैं, ज़्यादातर लोगों को अपनी कुलदेवियों का ही पता नहीं है आज के डेट में कि हमारी कुलदेवी कौन से है। पहाड़ में लोगों को पता होती है, कुछ लोगों को जैसे जो नॉन पहाड़ी हैं शायद वो कई बार बोलते हैं सर हमें नहीं पता पंडित जी हमें कौन हमारी कुलदेवी है। तो मैंने कहा चलो 3 दिन घी का दीपक जलाओ। दीपक जलाने 3 दिन का वो घी का दीपक जलाएँगे, 3 दिन बाद मुझे बताएँगे कि हाँ, हमने दीपक जला दिया। उन 3 दिनों के दौरान वो मैं उनसे संपर्क कर लूँगा और वो देवता मुझे फिर आदेश करेंगे कि इस तरह से पूजा होनी है। अदरवाइज़ संजय जी मैं किसी को कोई पूजा नहीं बताता कभी। आप मुझसे कहो कि भैया मैं परेशान हूँ, मुझे मंत्र दे दो या आप मेरे ग्रहों की पूजा कर दो, जब मैं नहीं करूँगा। मुझे ये सिखाया गया है कि पहले उनकी शक्तियों से परमिशन लो। अगर आपके नागराज आए तो उनसे परमिशन लेंगे कि भगवान ये परेशान क्यों है? आपके परिवार का ये जो बच्चा है ये क्यों परेशान है? तो मैं मुख्यतः तो ये उचाणा वाला एक हो गया या दीपक आपने 3 दिन का जला दिया या तो फिर आप जैसे आ गए तो वहीं पे किसी के ऊपर शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, अवतरित हो जाती हैं, तो वो अपने मुँह से बताते हैं कि भई इतने सालों से पूजा नहीं हुई है या ऐसा हो गया या कोई अहंकार है इत्यादि दोष हैं, तो उसका हम निवारण करते हैं। अब जो पूजा है, तो पूजा मैंने गायत्री से तो मैंने ज़्यादातर प्रयोग गायत्री के नहीं किए हैं। सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ अगर आपके घर में नकारात्मकता ज़्यादा है, तो शनिवार की रात को मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और एक हवन करता हूँ। सुंदरकांड जो है, जो वैसे तो पूरा रामचरितमानस एक तांत्रिक प्रभाव वाला ग्रंथ है ना? लेकिन सुंदरकांड भी उसमें बहुत प्रभावशाली है। और मैं ये सबको राय दूँगा कि आप सुंदरकांड का पाठ यदि आपके ऊपर शनि या जो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो आप शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करें, 9-10 बजे शाम को और उसका तांत्रिक प्रभाव मिलेगा। एक दीपक जलाएँ, हनुमान जी सामने बैठे होंगे, अपने इष्ट देवी, कुलदेवी देवताओं को, गुरु इत्यादि का ध्यान करके, उनके सामने अर्जी रखो, संकल्प करो कि मैं ये इसलिए सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। आपके घर की नकारात्मकता चली जाएगी। साथ में एक हवन कर देने से प्यूरिफाई हो जाता है। इसके अलावा अगर तब भी बात नहीं बन रही, इसका मतलब मामला थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है। इसका मतलब इनके ऊपर या तो अभिचार किसी ने कर दिया है, तांत्रिक प्रयोग कर दिया है या बहुत पुराना कोई पितृ है, तो उसके लिए जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध है या आप जो नारायण बलि इत्यादि करते हैं, तो एक मार्ग ये है इसका। दूसरा ये है कि कुछ जो हैं प्रेत वो शांत होते ही नहीं हैं। तो उनके लिए फिर शमशान में जाके
फिर मैं वाम मार्ग का सहारा लेता हूँ। तो इसमें ज़्यादातर जो आजकल जो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो या तो शादियाँ नहीं हो रही हैं, या तो पति-पत्नी की आपस में बन नहीं रही है और उनके तलाक डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस डिवोर्स के हैं आजकल। या तो फिर संतान नहीं हो रही है, या तो शादी नहीं हो रही है तो आपस में नहीं बन रही है, एक तरफ से सुख नहीं है, मतलब सुख नहीं है, जो और हो रहे हैं तो आगे मार्ग नहीं मिल रहा है। तो या तो ये पितरों से संबंधित होता है, पित्त मतलब प्रेत बाधा से संबंधित होता है। ग्रहों का इसमें रोल है, ग्रहों का तो ज्योतिष दृष्टि से जब ग्रह स्थिति जब आएगी तब वो कोई ना कोई बहाना बनाएगा अपना आने का। तो फिर क्या है, फिर मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है। तो ये प्रयोग जो है, जो तंत्र का जो शमशान का प्रयोग है, वो मेरे पास लास्ट विकल्प रहता है। और मज़े की बात बताऊँ संजय जी, ये ज़्यादातर लोगों की स्थिति आजकल ये हो चुकी है कि उन्होंने कई समय से अपने देवी-देवताओं को पूजा नहीं की है उन्होंने, तो वो उस स्थिति में आ चुके हैं कि उनके लिए बड़ा सर्जरी ही करनी पड़ती है। वो छोटे-मोटे वो मेजर सर्जरी वो मेजर सर्जरी में ही आते हैं, वो छोटे-मोटे पैरासिटामोल से वो काम नहीं चलता है। तो इस तरह से मतलब हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं जो ध्यान मार्ग से जाना चाहते हैं। तो वो कभी-कभी संपर्क करते हैं, वो ज़्यादा परेशान नहीं है शायद लाइफ़ में। आई थिंक देयर आर 3 और 4 पीपल जो मुझे 6 महीने या साल भर में कॉल करते हैं कि प्रमोद भाई मैं ना ध्यान कर रहा था, मेरे साथ थोड़ा ये हुआ और मुझे ऐसा गर्मी सा फ़ील हो रही है, आजकल मुझे गुस्सा वो उनका इससे लेना-देना नहीं है, कर्मकांड या अनुष्ठानों से लेना-देना नहीं है। वो एनर्जी सर्कुलेशन जो हो रहा है उससे संबंधित। उससे तो संबंधित उसका मैं हीलिंग नहीं करूँगा, ज़्यादा-ज़्यादा बोलूँगा एक बार मेरे सामने बैठ के आप ध्यान कीजिए, तब स्थिति बैलेंस देखते हैं हो आपकी, जाए, हाँ, बैलेंस है, एनर्जी देखते हैं। बैलेंस हो जाए। वो हाँ, एनर्जी बैलेंस हो जाना या कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति तो प्रविष्ट नहीं कर रही। अब उसको तो लग रहा है कुछ और है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है इसने बंधन नहीं किया तो इसका कुछ ब्लूटूथ का कनेक्शन जुड़ गया होगा किसी से। जैसे आजकल कोई ये बता रहे थे कि रात को जब भी मतलब ऐसा कुछ मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तो मैं घबरा जाता हूँ कि ये आवाज़ें कैसे आ गई, तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? तो मैंने कहा बैठो रात को, सुनो उस आवाज़ को, सच में है या नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं यार ये थोड़ा रिस्की है। मैंने कहा ऐसा करना, रात को कब कितने बजे होता है कि यार 12-1 बजे करीब होता है। तो मैंने कहा 12-1 बजे बैठना, दिन में सो जाना अच्छे से, नींद पूरी कर लेना और रात को बैठना कि अब आजा, कौन है? कह रहा यार अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे वगैरह। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, फ़ोन रखना साथ में, कुछ ऐसा डर लगा तो मैंने कहा मुझे फ़ोन कर देना, मैं फ़ोन उठा लूँगा। मेरे पास लोग 12-1-2 बजे भी फ़ोन कर देते हैं अक्सर। तो 2-3 दिन उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा तब कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये भ्रम है। ज़्यादातर भ्रम होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये भ्रम ही है। ऑब्वियस है, आप दिमाग को हाँ, हाँ, हाँ। अगर उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें तो सबसे बड़े बंदर को कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, हाँ, आसान तो बिल्कुल, है बिल्कुल। नहीं हाँ, हाँ, और हाँ, पावरफुल बंदर है। हाँ, हाँ। और अगर कुछ है तो वो आपसे संवाद करेगा, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेगा कि मुझे करेगा। ये चाहिए, मैं ये हूँ, वो हूँ। अच्छा, शक्ति से एक जो मैंने अभी आपके बातों से भी लग रहा है, जो मैंने थोड़ा-सा अपनी लाइफ में भी देखा है, वो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन विहीन नहीं है। मतलब बात करेंगे, ऐसे नहीं कि निरुत्तर छोड़ देंगे। निरुत्तर छोड़ देंगे। अच्छा मतलब अगर आप अगर आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कर रहे हो और ना हो कम्युनिकेशन। इसको संजय जी डिकोड करना भी आना चाहिए ना। डायरेक्ट शक्ति संवाद नहीं करती। एक तो आज कलयुग चल रहा है, ऊपर से मलिनता हमारे चित्त में इतनी मलिनता है, मलिनता मतलब हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं। मैंने कहा ना वो यम नियम में हम नहीं, दिन भर झूठ बोल रहे हैं, दिन भर कुछ भी खा रहे हैं, उस खाने में न जाने कितनी गंदगी जा रही है। तो जैसा कहते हैं अन्न वैसा ही बनेगा मन। तो उनके साथ, शक्तियों के साथ संवाद करने के लिए तो वो स्थिति में तो हम हैं ही नहीं। उसके लिए सुबह शाम संध्या करनी, वैसे त्रिकाल संध्या है, नहीं तो कम से कम 2 बार तो आपको दीपक जला के जप करना पड़ेगा। तब वो मलिनता जो वो गंदगी बाहर निकलेगी, तब जाके आप किसी से संवाद कर सकोगे। तो क्या होता है कि ये अलग-अलग माध्यमों से संवाद करते हैं आपसे, स्वप्न के रूप में या शगुन अपशगुन के रूप में। जैसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, ये कप गिर गया, ये शीशा टूट गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो इन चीज़ को डिकोड करना पड़ता है कि ये क्या संकेत है मेरे लिए। अब हालाँकि इसमें भ्रम भी बहुत है और इसमें फिर अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि नहीं यार पिछली बार वो छींक मारी थी किसी ने नुकसान हो और नुकसान हो गया था, तो आप हमेशा डरोगे, उसी चीज़ से डरोगे।
तो इसमें ये भी है, लेकिन डिकोड आप इन्हीं माध्यमों से करोगे कि जैसे आपके घर में कोई अचानक से जोगी आ जाएगा। घर में किसी की तबीयत खराब हुई, आपने मतलब रोना-धोना देवता के सामने शुरू कर दिया, कि हे भगवान हम क्या करें, कैसा करें? उसी दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह कोई आपके घर में माँगने वाला आ जाएगा। आप उसको दान दोगे, धीरे-धीरे देखोगे वो समस्या गायब हो जाएगी। क्यों? आपने देवता को पुकार करी, कि हे भगवान मुझे इस मुसीबत से निकालो। उन्होंने भेज दिया किसी के रूप में। उसको आपने वो दान दे दिया। अब आप पंडित से कनेक्टेड नहीं हो। नहीं तो पंडित जन्मपत्री देख के बताते हैं कि भाई ये दान दे देना, गुड़ का दान कर देना, मंगल की दशा है, या काला कंबल दान कर देना, राहु है, केतु है। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि आपके ऊपर आपके कुल देवता की इतनी कृपा थी, तो उन्होंने कहा यार ये कहाँ पंडित वगैरह की इससे डायरेक्ट मैं उसको भिजवा देता हूँ। तो कहाँ से कोई गरीब आदमी आएगा, डिलीवरी बॉय भिजवा दिया। भिजवा देगा, या कोई मजदूर आएगा, आपको खुद ही लगेगा यार ये बेचारे के पैर में चप्पल नहीं यार, भाई तू ये मेरे चप्पल ले जा ले। और आपका जो एक क्रूर शनि जो इत्यादि था, वो स्वयं चला गया। तो ये इस तरह से हमसे कनेक्टेड होते हैं और ऐसे इनसे संवाद भी हो सकता है। शक्ति है, शक्ति पे चर्चाएँ हैं, बहुत लंबा विषय है, बहुत बातें हो सकती हैं, बहुत सवाल हो सकते हैं, बहुत जिज्ञासाएँ हो सकती हैं। सिर्फ मेरे मन में नहीं, आपके मन में भी। तो जो कमेंट बॉक्स है, ये खाली ना रहे, अपनी जिज्ञासाओं को भर दीजिए। फिर किसी एक दिन अगले किसी मोड़ पर मुलाकात होगी प्रमोद थपलियाल जी से। आपने आज समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।